हेलो हेलो हेलो। काफी सारे आ गए ऑन टाइम, बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन इज वेयर यू टेक इट, यू टेक द गेम अवे। गुड, वेरी गुड। दिव्य, तौसीफ, आदर्श, रौनक, प्रिया, एकता, अपूर्वा, कात्यायनी, राम, साहिल, तनुजा। ठीक है, चलो आ गए। नाउ आवाज आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं। अगर दोनों चीजें ओके हैं तो एक बार वो दिल और आग और सब लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंटाइन डे हो गया, दिल विल तो टूट जाने चाहिए अब तक कईयों के, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं टूटे तो भी कोई बात नहीं। चलो ओके। तो क्लियर है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो क्लास शुरू हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, ओके। चलो, अभी हमने डाउट सेशन, ये डाउट सेक्शन वाला जो आता है ना, वो भी हमने बात कर ली है, उसकी भी अभी आज कल में उसका वो सेटअप कर जाएंगे टीम वाले घर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी घर वाले स्टूडियो में वो इस पे स्मार्ट बोर्ड पे वो नहीं आता है। हाँ, चलो ठीक है, सुनाई दिखाई सब दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की क्लास में, आज की क्लास में मुझे पूछना है, यू हैव बीन स्टडीइंग, कुछ कुछ तो तुम्हारा चल ही रहा होगा। तुम में से हो सकता है कुछ कुछ ने पहले ही पॉलिटी शुरू कर रखी थी। मेरे ख्याल से प्रारंभ 1.0 के बच्चे हैं इसमें, 2.0 के बच्चे हैं इसमें। मेरे ख्याल से इसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं मालूम है उन्हें, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा तो भी उन्हें कुछ नहीं मालूम है कि नहीं? ठीक है, तो सब तरह के बच्चे होंगे इसमें। नाउ कैटेगरी वन, कैटेगरी वन, कैटेगरी वन, जिन्होंने जिन्होंने हमारा जो जितना हमारा बेसिक था हमने जो कवर किया था, बेसिक कवर्ड। ठीक है, कैटेगरी टू, कैट टू कह लो इसको, बेसिक अनक्लियर, इनक्लियर, कुछ ना कुछ बेसिक, लिटिल बिट, लिटिल बिट, कुछ कुछ, थोड़ा बहुत, चवन्नी अठन्नी, इतना इतना पता है। और कुछ होंगे हमारे महारथी जिन्हें कुछ नहीं आवे, ये तो हम पे है ही नो, वो वाले होंगे कुछ। ठीक है, नथिंग, नथिंग, नाडा, नील, कुछ भी कह लो। तो हमारी जनता यहां पे किस में आती है इसमें से? हमारी जनता इसमें कैटेगरी वन में, टू में कि थ्री में? ये कहां है बच्चे हमारे, कौन से बच्चे हैं ये? चलो, बेसिक जिन्होंने लिटिल लिटिल बिट पढ़ा हो, थोड़ा बहुत भी। गुड इवनिंग टू माई मैजेस्टी ऑल्सो। अच्छा, तो ये तो पुराने बच्चे हैं फिर तो। आज स्टार्टिंग है 0000। अच्छा ठीक है, नथिंग, नील, सन्नाटा। सन्नाटा वाला कोई है क्या जिसे कुछ नहीं मालूम है क्या चल रहा है यहाँ पे? जो ऐसा हो जिसे जो बस आज आया है बस खाली प्रवचन सुनने। हाँ, कैटेगरी थ्री के हैं तो क्यों नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखो, जो जो बच्चे कैटेगरी वन के हैं, पहले उनकी बात कर लेते कि थोड़े बहुत पढ़ रखे हैं, वो थोड़े बहुत तो है ना, उनका टाइम वेस्ट ना हो जाए। तो अब जो जिनके बेसिक कवर्ड है, ये उनके लिए है क्या, रिवीजन क्लास। टुडे इज देयर रिवीजन, टुडे एंड नेक्स्ट 8-9 क्लासेस, ये रिवीजन है। टुडे एंड नेक्स्ट 8 क्लासेस, ठीक है, ये आपका रिवीजन है। ठीक है जी। और फिर जिन बच्चों का थोड़ा बहुत भी बेसिक, थोड़ा बहुत उन्होंने छुआ था, या सर की क्लास में आए तो थे लेकिन ध्यान कहीं और था, किसी और के कमेंट पे था, किसी और के चैट पे था, किसी और के मैसेज पे था, तो हो सकता है ये आपके लिए आई ओपनर हो। आई ओपनर, ये आपके लिए क्या होगा, आई ओपनर होगी ये क्लास। अब जो तीसरे बच्चे हैं, तो तीसरे बच्चों आपके लिए जिनके पास कुछ नहीं है, नील बटे सन्नाटा, जो आप बिल्कुल एकदम खाली आए हो, एकदम नथिंग, क्लियर बैठे हो यहां पे कि आप सर शुरू करो, रामकथा जो आपको कहनी है सुन लेंगे। तो जो कैटेगरी थ्री के बच्चे हैं, ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये क्लासेस, बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लियर है? कैटेगरी वन के भी हैं इसमें। ठीक है, तो मैंने तीनों तरीके से मैंने बच्चों को मैंने मान के चला है कि मेरी क्लास में सारे बच्चे आते हैं। ये जितने चवन्नी अठन्नी है, कोई हो सकता है कोई 1990 की चवन्नी हो, कोई 1980 की चवन्नी हो, कोई 1960 की चवन्नी हो, चल जाती चवन्नी, चल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें मालूम है तो तुम्हारे लिए ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये तुम्हारा रिवीजन है। आज और आज से लेके अगली 8 क्लास है, फिर तुम्हारा एडवांस शुरू हो जाएगा।
जो बच्चे अभी जिन्हें बेसिक बेसिक जिन्हें पता है थोड़ा बहुत भी, तो ये तुम्हारा आई ओपनर है कि तुम्हें नहीं पता था बेटा, आज तुम्हें पता चल गया है, और अब तुम्हें पता ये चला है कि बहुत कुछ पता करना है। फिर जो तीसरे बच्चे हैं तुम्हारे लिए, तो अब ये जीवन दान है तुम्हारे लिए। ये बस ये है कि चलो अब सर आ गए, अब सर शुरू कराओ। अब ध्यान रखना, अगली क्लासेस में फॉर नेक्स्ट, ये लिखना नहीं है, फॉर नेक्स्ट 8 क्लासेस you don't need to write much. You don't need to write much. नहीं बनाने। जब आप बेसिक जब आप क्लासेस पे आओगे, बेसिक पॉलिटी पे सब कुछ पे, तो आपके नोट्स बनाएंगे, जो मैंने पढ़ाया है वो आपके नोट्स बन जाएंगे, जो मैं लिखूंगा आप हाथ से वो लिखोगे, आपके नोट बन जाएंगे। ये अगली 8 क्लासों के लिए, और आज वाली मिला के 9, ठीक है। इन क्लासेस में आपको हाथ से लिखना नहीं है, खाली सुनना है। ध्यान सुनना। अगर देखो, टॉपर दोनों तरीके से निकला है, जिसने रात भर बैठ के नोट्स बनाए हैं, और जिसने टीचर की बात बहुत ध्यान से सुनी और समझ के एकदम ले ली, आत्मसात कर ली, पी गया उस बात को, ठीक है। तो दोनों तरीके से तुम सीख जाओगे। बस तुम सुन लेना मेरी बात, और सुन लेना और समझ लेना कि सर कर क्या रहे हैं यहां पे, ये क्या जादू चल रहा है यहां पे, ठीक है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जानना। अब आप बोलोगे अरे मालिक आप तो यार नोट्स ही बना रहे हो सर, ये क्या हो रहा है, नोट्स नहीं हमारे पास, तो ये नहीं है, डरना मत, ठीक है। ये रिवीजन वाली क्लासेस हैं, दीज आर कॉल्ड रिवीजन क्लासेस। ये रिवीजन क्लासेस बना रखे हैं सर आपके हैंड रिटन, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो बन रखे तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। नाउ यू डू नॉट नीड टू राइट मच। नॉट कहां है इसमें, ये रहा डोंट, बार बार बोलूंगा इसको, ध्यान रखना। यहां लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस पे मैंने 2-2 3-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, बस वो पॉइंट सुन लेना, उतने में मजा आ जाएगा। बस वो सुन लोगे, काम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारा आराम से तुम एडवांस के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और जो बच्चे अभी एनसीईआरटी अभी शुरू करेंगे उनके लिए वो भी आसान पड़ जाएगा, ठीक है। यू ट्रस्ट अवर टीचर साहिल, बस इतना बहुत है मेरे लिए। आई कंप्लीटेड लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी वाला एंड ऑल्सो नोट्स, बहुत बढ़िया। हर्ष ने पॉलिटी खत्म कर दी है, अब हर्ष जो है अपना सारा आगे 2-3 साल मजे करेगा। चलो, आपकी क्लास बहुत मिस कर रहे थे, ठीक है यार, आई ऑल्सो मिस्ड यू अ लॉट, कोई बात नहीं। चलो नाउ टुडेज एजेंडा, तो आज का एजेंडा एक बार देख लेते हैं, क्या है हम आज का धमाका करेंगे। आज बता दो जरा कि आज क्या है सर, अभी तक कोई बात नहीं हुई। टुडेज एजेंडा, आज के एजेंडा में 2 पॉइंट बहुत मेन है। दो न्यू स्टूडेंट्स क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो प्रॉपर क्लासेस अभी शुरू होंगी। ये तुम्हारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये तुम्हारे लिए बस तुम सुन लो, समझ लो, अच्छा ऐसे होना है, ऐसे होगी आगे पॉलिटी, अच्छा ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे। कॉन्सेप्ट जब आएंगे हर एक चीज मैं लिखवाऊंगा, हर एक चीज लिखाऊंगा, डोंट वरी। आज की क्लास हल्की क्लास है, अगली 6-7 क्लास रिवीजन है, हल्का फुल्का होके खत्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ टुडेज एजेंडा, आज के एजेंडा में पहला काम है मेरा फेवरेट कलर। कौन सा मेरा फेवरेट कलर है, ये रहा, हॉट पिंक। चलो आ जाओ। तो पहले हम समझेंगे पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ है इसमें, तो एक बार यही देखना है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, ये। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वैल्यूज क्या क्या है। ओके, हाँ अच्छा, कईयों को पता है मेरा फेवरेट कलर पहले से ही, चलो कोई बात नहीं। नहीं, दूसरा फेवरेट कलर, सेकंड फेवरेट, पर्पल पिंक जो भी है ये ले लेते हैं। नाउ फिर हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या डाइवर्सिटी होती है एंड डेमोक्रेसी, ये देखनी है, ठीक है। ये रिवीजन है, मैंने फिर बोला, जो कैटेगरी 1 के बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्हें आता है, उनके लिए ये रिवीजन है, और जिन्हें नहीं मालूम है कुछ भी, उनके लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये आज की क्लास का एजेंडा है, ये आज की क्लास का टॉपिक है। बस वो शेड हॉट पिंक नहीं है। कौन सा शेड हॉट पिंक नहीं है भाई, ये तो हॉट पिंक है, ऐसी नहीं होती हॉट पिंक। चलो ये क्या, अच्छा ये तो चाचा का टेलीग्राम चैनल है, चाचा का पर्सनल हैंडल भी पता होना चाहिए आपको। चाचा का पर्सनल हैंडल है, चाचा का नाम, और चाचा के नाम के आगे 2 8 8, ठीक है, ये टेलीग्राम का है। और इंस्टाग्राम का भी लिख लेना भैया, किसी को कोई कहे नहीं साहब हम तो फोटो देख के मैसेज करेंगे, तो इंस्टाग्राम मेरा पूरा नाम आगे यूपीएससी लिख देना, आदित्य तिवारी यूपीएससी, यहां मिल जाऊंगा मैं। चलो ठीक है, नाउ शुरू करो। कुछ नहीं मालूम है क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, क्या पढ़ाई हो रही है ये, वाई वी नीड पॉलिटिक्स एट ऑल। अब देखो मैंने यहां पे 2-3 लाइनें लिख रखी हैं,
तुम्हें तुम्हारा मन करे लिखो, नहीं मन कर रहा है मत लिखो, डोंट वरी, मैं फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्लास में तुम ऑलरेडी बस सुनते जाओगे, उतने में मजा आ जाएगा बस, ठीक है। नाउ अब देखो, मेरे को आंसर्स को स्ट्रक्चर देना नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प मी सर। बेटा तो आंसर तो भेजो, कुछ भी उल्टा सीधा करके लिखो तो सही आंसर, ठीक है। नाउ अब हमें पॉलिटिक्स क्यों चाहिए? दुनिया भर की सारे देश हैं, सारे, नॉर्थ कोरिया छोड़ दो, चाइना में पॉलिटिक्स होती है, नॉर्थ कोरिया छोड़ दो, ईरान छोड़ दो, कोई और देश ऐसा छोड़ दो, हर जगह पॉलिटिक्स होती ही है। चाहे कोई देश जहां पे ऐसे लोग रहते हो, चाहे 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 ऐसे लोग रहते हो, सब तरह के देश है, सब तरह के। देखो हमारे यहां देखो, सारा महिला मोर्चा बैठा हुआ है, लोग नेतागिरी कर रहे हैं, सब तरफ बातें कर रहे हैं, इतनी क्यों कर रहे हैं? क्या बात है ऐसी? ऐसी क्या चर्चा है? तो अब बात यह है कि भाई पॉलिटिक्स हमें चाहिए क्यों है? पॉलिटिक्स की वजह से ही क्या क्या परेशानी आई है जीवन में लोगों के, क्या क्या कुछ सॉल्यूशन मिला है लोगों को, क्या क्या कोई लाइफ सुधरी है उससे कि बिगड़ी है उससे, यही जानना है, ठीक है। तो अब सोसाइटी क्या विदाउट रूल्स से चल सकती है? सोसाइटी विदाउट रूल्स, विदाउट रूल्स, बताओ जरा, कैन सोसाइटी एग्जिस्ट विदाउट रूल्स? हाँ, ये क्या आ गया? इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू रिस्टार्ट। अरे हमारे पीसी में कुछ आ रहा है भाई सामने, नॉट नाउ, ठीक है। तो नाउ आंसर मिलेगा कि भाई सोसाइटी में अगर रूल्स नहीं होंगे तो सोसाइटी थोड़ी होगी वो, फिर तो वो कुछ और होगी, फिर तो वो कुछ और होगी। अ सोसाइटी विदाउट रूल्स इज अ सोसाइटी, सोसाइटी विदाउट रूल्स इज व्हाट? इज व्हाट? इज कंप्राइज्ड ऑफ जंगल, इज कंप्राइज्ड ऑफ जंगली, जैसे तुम जैसे लोग, ठीक है। कोई रूल नहीं है तुम्हारी क्लास में, रूल एक ही है कि आदित्य सर कभी कोई कीवर्ड ब्लॉक नहीं करते, किसी कमेंट को ब्लॉक नहीं करते, आदित्य सर कभी चैट बंद नहीं करते, ये एक रूल है, ताकि तुम जो करो, तुम्हें जो लिखना है लिखो। भाई पॉलिटिक्स, भाई मेरे पॉलिटिक्स की टीचर क्लास में डेमोक्रेसी रहती है, ठीक है। दैट मीन्स अ सोसाइटी विदाउट रूल्स इज नॉट अ सोसाइटी, सिंपल बात। फिर वो सोसाइटी नहीं है, फिर या तो वो जंगल में कोई भेड़ियों का ग्रुप है, या तो वो कोई भेड़ का ग्रुप है, या कोई शेर का ग्रुप है, या कोई कुछ भी है, वो इज एनार्की, इज केओस। जहां पे रूल्स नहीं होंगे वहां पे एनार्की होगी, वहां पे केओस होगा, केओस होगा। नाउ अब हम ये तय करती है पॉलिटिक्स हमारी कि भाई अगर सोसाइटी है और सोसाइटी में कोई कोई रूल्स है, कहीं कोई थोड़ा बहुत रूल अगर चल रहे हैं, तो वो रूल कौन बना रहा है, वो रूल कौन बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, वो रूल से फायदा क्या होगा, वो रूल कौन किसको फॉलो करने हैं, वो रूल से एक्सेप्शन किसको मिला हुआ है, ये सारी बातें। दैट मींस हु शुड मेक डिसीजन, ये आंसर मिल जाएगा। हु शुड मेक डिसीजन मतलब पीपल देमसेल्व्स, पीपल लिखना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, पीपल, ये सारी चीजें बस आप सुन लो, ये सारी चीजें आपको बस समझनी है, बस समझनी है। भेड़िया का ग्रुप होता है, भेड़िया ग्रुप होता है, भेड़िया ग्रुप को कहते हैं पैक, पैक ऑफ वुल्व्स। हाँ, पीपल देमसेल्व्स मेक रूल्स, मेक रूल्स, ठीक है। अब सारे ही लोग हैं, हम 150 करोड़ भारतीय हैं, 150 करोड़ भारतीय, उसमें से तुम चुनिंदा कुछ बच्चे हो जो तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम में, ताकि तुम सिस्टम में आ जाओ और तुम उन बाकी 145 करोड़ लोगों के लिए तुम रूल्स बनाओगे। दैट मीन्स अगर सारे 145 करोड़ लोग बोल लें नहीं नहीं हम रूल बनाएंगे, हम करेंगे रूल, हम कर लेंगे सारे काम खुद से, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। हम कुछ लोगों को चुन के भेजते हैं, कुछ लोगों को सिलेक्ट करके भेजते हैं, कुछ लोगों पे जिम्मेदारी देते हैं कि भाई तुम ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हो, तुमने एग्जाम निकाला हुआ है, तुमने देश का चुनाव जीता हुआ है, तुमने ये किया, तो तुम लोग जाके ऊपर बैठो, हम अपना घर दुकान चला लें। ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी लोग अपने आप से रूल बनाते हैं। तीसरी चीज, अगर दो ग्रुप्स में डिसएग्रीमेंट हो गया, अगर एक ग्रुप ये कह रहा है, एक आंटी ये कह रही है, तो फिर लड़ाई की बात आ गई। अब लड़ाई की बात आ जाएगी तो सॉल्यूशन कौन देगा? अगर लड़ाई की बात आ गई तो फिर कैसे, कौन सा उसका आंसर मिलेगा, कौन सही है कौन गलत है? दैट मीन्स इफ टू ग्रुप्स डिसएग्री देन सॉल्यूशन लाइज इन पॉलिटिक्स, ठीक है। व्हेन, इसको लेते हैं ऑरेंज केसरिया, आओ। इफ देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स या डिसएग्रीमेंट, जो भी कह लो, दंगे फसाद हो गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अगर दोनों की बातों में मतभेद हो गया है, देन देयर इज अ सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन लाइज इन पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स फाइंड्स अ सॉल्यूशन, ये बात आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब कौन तय करेगा कि जो भी सॉल्यूशन है वो सही है? जस्टिस वाला जो होता है ना वर्ड, न्याय। तो अब
मैं अगर तुमसे कह दूं कि नहीं साहब, अब जो है, जो यहां पे एक दिव्यांगा लड़की है, खाली दिव्यांगा लड़की को मैं पढ़ाऊंगा, ये अनजस्ट बात हो जाएगी, ये गलत बात हो जाएगी। अगर मैं प्रवीण कुमार से कह दूं कि प्रवीण कुमार तुम खाली बस मेरे अकेले स्टूडेंट हो, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं है तुम में से, ये एक अनजस्ट बात है बाकियों के साथ। ऐसे ही तो ये हमने तय कैसे करी है? हमने तय करी है इक्वालिटी के बेसिस पे कि भाई जब सब वैष्णवी, सनी, रीता सब बराबर है तो प्रवीण भी बराबर है, फिर दिव्यांगा भी बराबर है, सब लोग बराबर है, ठीक है, सब बराबर है। ये हमने इक्वालिटी की वजह से, या हम मानते हैं कि भाई मैं तुम सारे सब इक्वल हैं और मैं उनमें से किसी एक को चुन लूं कि नहीं नहीं मेरा तो ये स्टूडेंट है खाली, ये क्या हुआ? ये अनजस्ट बात हो गई। करेक्ट बात है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि सोसाइटी में जब कोई सोल्यूशन कोई ढूंढ लेता है कि हाँ साहब एक वर्ग का बात सही है, एक वर्ग की बात गलत है, तो ये जो सही और गलत है, इसमें सही जस्ट बात ये हम कैसे माने कि कौन सही है कौन नहीं है? ये पॉलिटिक्स हमें आइडियाज देती है कि भाई पॉलिटिक्स कहती है कि हमारे देश का संविधान जो है ऐसा हो। पॉलिटिक्स ने कहा कि साहब हमारे देश में जो आजादी की लड़ाई होगी वो ऐसे होगी। पॉलिटिक्स के आइडियाज, पॉलिटिक्स की सोच, यस ऐसी बात है। तो अब हमने कहा कि जब समाज के सारे लोग मिलके, जब उस समय आजादी के समय पर लड़ाई चल रही थी एकदम, गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, सारे लोग तो ये सब लड़े हुए हैं, ये सब अंग्रेजों को भगाना चाह रहे हैं। दैट मीन्स उस समय पे इन बड़े बड़े नेताओं ने, लीडर्स ने एक बात फैलवाई पूरे देश में कि भाई हमें कुछ मुद्दों पर लड़ाई करनी है अंग्रेजों से। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आप हमें गुलाम बनाए बैठे हो, आप हमें हमारे यहाँ पे रहते हो और आप लूट के रखते हो हमको, ये सब हमें नहीं, ये सब हमें मंजूर नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स ने एक आइडिया बिठाया लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में, तुम्हारे दादा परदादाओं के दिमाग में जो उस समय आजादी की लड़ाई में थे। सोचो तुम जहां जहां भी रहते हो, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, उन सबके पुराने पुराने जितने भी दादा परदादा लोग हैं वो सब आजादी की लड़ाई में या तो कहीं ना कहीं योगदान दिए होंगे या कहीं ना कहीं जेल वेल चले गए होंगे। ऐसा भी होता है, मेरे दादा परदादा वहां बैठे थे लाहौर में मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो अब हु डिसाइड्स, कौन तय करेगा कि ये चीज सही है ये चीज गलत है? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है। हु डिसाइड्स व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज जस्ट? समझ में आ रही है इतनी बात कि अभी जा रहा ऊपर से कह रहे सर जाने पता नहीं क्या फारसी बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, हाँ ऐसा तो नहीं है कि सब फारसी फारसी लग रहा है, ऊपर से जाने क्या बोल गया मैं। समझ में आ रहा है इतना सा, इतनी छोटी छोटी बात है, ये समझ में आ गई भाई पॉलिटिक्स क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स है के ओबे क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में? तो पॉलिटिक्स में अगर डेफिनेशन में बहुत बेसिक पे जाऊं, सबसे सरल डेफिनेशन, एक्टिविटी ऑफ गवर्निंग अ सोसाइटी, बस ठीक है भैया। सोसाइटी को चलाने के लिए, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, सोसाइटी पे रूल स्थापित करने के लिए वी नीड, हमें ऐसे लोग। ये क्या आ रहा है देखो जाने, ये क्या लिखा हुआ है यहां पे? पॉलिटिक्स एक्टिविटी ऑफ गवर्निंग। अरे अच्छा अच्छा, पहले से ही लिख रखा है, चलो इसको मिटा देना बाद में, इसको इग्नोर मारना, ठीक है भैया। तो पॉलिटिक्स सिंपल शब्दों में, चाहे कोई कमजोर वर्ग हो, चाहे कोई ताकतवर आदमी हो, चाहे कोई आदमी नेता बन गया हो किसी का, चाहे कोई हो, तो हमें तय करना होता है कि भाई हमारा देश, चाहे देश है, चाहे कुछ है, चाहे सिटी है, चाहे वेटिकन सिटी है, कोई हो, जगह जिसकी भी जैसी हो, पॉलिटिक्स वहां पे एक्टिविटी है कि इस जगह को, इस देश को, प्रदेश को, शहर को चलाएंगे कैसे, वो है कहानी। इसमें होते क्या क्या है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में होती है सबसे पहले इन्वॉल्व पावर। लड़ाई सारी इसके लिए है, लड़ाई सारी इसके लिए है कि नेता बनना है आपका, बस। लड़ाई सारी इस बात की है कि पॉलिटिक्स मतलब क्या, कि हमें चाहिए साहब पावर, पावर मिलेगी तब जाके हम एक रूल लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। फिर ऑथोरिटी रहेगी कि मैं जो बात बोलूंगा वो 50 को माननी पड़ेगी, ये ऑथोरिटी है। तो अथॉरिटी के लिए लड़ाई होती है, पॉलिटिक्स के लिए हमारे पॉलिटिक्स में पावर होती है। फिर लेजिटिमेसी, ये क्या होता है साहब? लेजिटिमेसी माने पीपल्स चॉइस, पीपल्स choice is rewarded by accepting the leader as legitimate leader। समझ में आया मैंने क्या लिखा? समझ में आया मैंने क्या लिखा? पावर, जब हम, भाई नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में कौन है? किम जोंग बैठा हुआ है, वो मोटू। तो अब किम जोंग जो है, किम जोंग को क्या वहां की जनता पसंद करती है? आप कहोगे हाँ साहब रील्स में तो ऐसे ही लगे।
रील्स में यूट्यूब पे देखे तो ऐसा ही लगता है कि अरे साहब आगे जो नॉर्थ कोरिया की जनता है वो एकदम रोती रहती है, हाय हाय हमारे सुप्रीम एम्परर आ गए, हाय हाय हमारे इतने बड़े बड़े आदमी आ गए, हमारे देखो किम जोंग उन है जो ये हैं। लेकिन क्या वो लेजिटमेट, क्या वो लेजिट रूलर है वहां का? क्या वो लेजिट रूलर है वहां का? लेजिट, लेजिट मतलब होता है कि वास्तव में जायज, जायज रूलर है वो कि नहीं है। हम कहते हैं जब हमने अपने इलेक्शन करवाए 2024 में, 2019 में, 2014 में, 2009 में, तो यानी कि हमारे देश में हो रहे हैं आम इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शन, आम, हमारे जिसे कहते हैं आम चुनाव। तो जब आम चुनाव जब होते हैं तब लोगों की जो चॉइस है, जो लोगों ने चुना है, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी कोई और, कभी कोई और, तो लोगों की चॉइस को रिवॉर्ड करती है कैसे? उस पर्सन को, उस लीडर को लेजिट मान के कि हाँ साहब जनता की मांग है, जनता की मांग ये है। जनता की मांग क्या है? हमारे मोदी जी। जनता की मांग क्या है? हमारे मनमोहन सिंह सरकार, जो भी हो, कभी भी समय की हो। फिर हमारी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये इन्वॉल्व होता है। एक वर्ग कहता है नहीं साहब यूजीसी गलत है, एक वर्ग कहता है नहीं साहब यूजीसी सही है, एक वर्ग कहता है नहीं साहब हिंदू ये है, नहीं साहब मुस्लिम ये है, नहीं साहब ये है, नहीं साहब वो है। दैट मीन्स इतने तरह के लोग हैं, इतने तरह की हमारे पास डाइवर्सिटी है, इतने तरह के लोग हैं हमारे पास, और सबकी बातें अपनी अपनी प्रॉब्लम है। तो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आइडियल केस में, आइडियल सिनेरियो में, आइडियल सिनेरियो में अगर मैं विंस्टन चर्चिल और इन लोगों की समय में जाऊं, पीछे जाऊं, तो ये लोग पता है क्या कहते थे? ये लोग कहते थे कि हम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, नेता लोग, हम सारे विंस्टन चर्चिल, चैम्बरलेन, सारे के सारे, क्लेमेंट एटली, बड़े बड़े लोग, तो इन लोगों ने बोला कि हम पॉलिटिकल लीडर्स, हमारा काम है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ना कि उन्हें क्रिएट करना। आज की तारीख में थोड़ा उल्टा हो जाता है। हमारे आज की तारीख में जो नेता लोग होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। कहीं भी जाके कोई बयान दे दिया, कहीं जाके किसी ने कोई बात कह दी, आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया। ये आइडियल सिनेरियो में ये होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आइडियल रेजोल्यूशन, देखो आइडियल सिनेरियो बोला मैंने कि आदर्श समय में सबसे अच्छा क्या होगा पॉलिटिक्स में? कि जो भी लोगों में मतभेद है आपस में वो सुलझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज की तारीख में थोड़ा सा उल्टा सीधा हो जाता है। नाउअडेज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं हमारे नेता लोग, वो हो जाता है प्रॉब्लम। नाउ ये सब पॉलिटिक्स एग्जिस्ट वाई? पॉलिटिक्स exists why exists because society has diversity and competing interest। कई तरह के लोग, कई तरह की बातें, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा बातें। एक मुरादाबादी है, उनमें से एक पीछे कह रहा था मैं वाराणसी से हूं, उनमें से उससे पहले रांची बता रहा है, ठीक है। तो अब तुम सारे इतने तरह के लोग हो, वाराणसी की समस्या अलग है, रांची की समस्या अलग है, मुरादाबाद की समस्या अलग है। यानी तुम सारे शहर शहर के बच्चे आप सब जो है अलग अलग जगह से हो, तुम्हारी सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। यू हैव कंपीटिंग इंटरेस्ट। तुम में से कोई इंजीनियर है, तुम में से कोई ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, तुम में से कोई कुछ और है। तो मतलब क्या है कि तुम लोगों, क्योंकि तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट हो एंड तुम सब कॉम्पीट करना चाह रहे हो फॉर ए एग्जाम कॉल्ड यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो पॉलिटिक्स ने, यानी पॉलिटिक्स, हमारे देश के इस तंत्र ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो कहीं और से हो, कुछ और से हो, गांव से हो, शहर से हो, उसको चाहे इंजीनियरिंग आती हो, उसको बीए आती हो, बीटेक आती हो, जो भी आए उसे, उसका एग्जाम एक ही दिन होगा। ये हमने क्या किया? कंपीटिंग इंटरेस्ट को, सारे जितने भी तुम सब, जो भाई तुम्हारे सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, किसी को अपना देश बदलना है, किसी को अपने ज्यादा 200 करोड़ कमाने हैं, किसी का सपना है कि वो ईडी में ही आ जाए। तो तुम्हारा सपना जो भी हो, ठीक है, तुम सब डाइवर्स जगहों से आए हो। ये हमारी सोसाइटी है और इसको सोल्यूशन इसको हमारा सोल्यूशन कौन देती है? पॉलिटिक्स देती है कि भाई सब तरह के, अच्छा आदित्य लैंड से ही है वो, ठीक है। तो अब तुम इतने सारे बच्चे हो, तुम्हारे सबके, ऐसे ही हमारा समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, अलग धर्म, अलग जात, अलग ये, अलग भाषा, अलग वो। तो सब तरह के लोगों का अपना अपना कॉन्फ्लिक्ट, अपना अपना उसका तरीका सॉल्व करने का। हेंस वी कॉल इट कि हमारी पॉलिटिक्स की नेसेसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। यू आर फ्रॉम धोलावीरा, मिडिल टाउन। ओ अच्छा, चलो ठीक है। अब पॉलिटिकल थ्योरी इसमें कहां आती है? ठीक है, आदित्य लैंड के असेंबली स्पीकर हो तुम। आदित्य लैंड में कोई असेंबली नहीं होती। आदित्य लैंड में देयर इज ओनली वन असेंबली, देयर इज ओनली वन, बस मैं ही मैं हूं। चलो नाउ अब पॉलिटिकल थ्योरी आ जाती है बीच में, एक वर्ड, ये वर्ड बीच में फंस गया। तो पॉलिटिकल थ्योरी ये बात कहती है कि पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ सकते हैं कि भाई जैसा भी देश हो, डेमोक्रेसी अगर है वहां पे, अगर वहां पे डेमोक्रेसी है, अगर वहां पे लोकतंत्र है, अगर वहां पे प्रजातंत्र है, देन वहां पे क्या होगा? एक सिस्टम होगा जिस सिस्टम में जनता देश की वोट देती है इन जैसे लोगों को। देखो साहब लड़ मर रहे हैं आपस में, ये फोटो दिख रही है यहां पे, ये देखो ये अंकल लड़ रहे हैं,
ये किसी हाउस की, सदन की लड़ाई है, फोटो है वहां की। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी में ये होती है बात कि कैसे कैसे हमने इन नेताओं को पावर दी है, कैसे कैसे इन नेताओं को हमने ताकत दी है और क्यों दी है। तो दैट मीन्स हमें पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ने को मिलता है? पुराने पुराने फॉर्मूले, पुराने पुराने थ्योरीज, आइडियाज, कुछ भी कह लो इसको, एनेक्डोट्स कह लो इसको आप हाइपोथेसिस कह लो इसको आप, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। इसमें डेफिनेशन पता चलती है स्टेट की, गवर्नमेंट की, जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सारी चीजों की, इन सब बातों की हमें चीजें समझ में आती है। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं वो ऐसे हैं, इनका मतलब ये हो गए। ये हमें समझ में आता है जब हम पॉलिटिकल थ्योरी समझने लगते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी हमें कहां हेल्प करती है? हमें हेल्प करती है तीन चीजों में, कि भाई व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, कैसे सही क्या चीज है, कैसे कौन चीज जायज है, कैसे कौन सी चीज क्या। अगर कल को मान लो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में हमारा एक तो ये छुटका सा पड़ोसी परेशान नाक में दम करके बैठा है ना। अब यहां पे ये पड़ोसी अगर हमारे यहां पे इनके इनके बगल में यहां पे क्या हो कि ईरान जो इनका बॉर्डर लगता है, तुम्हें पता है मैप कैसे है इंडिया का? मान लो ये इंडिया है, ये है पाकिस्तान, इतना सा बना दिया मैंने, ये ईरान है ऐसे, ये अफगानिस्तान है। कल को अगर ईरान अटैक कर दे पाकिस्तान पे, और जो इधर पूरा बलूचिस्तान वाला एरिया है इसको पूरे को कर दे आजाद, फ्री कर दे, फ्री कर दे, कुछ भी कर दे, गुटेन टाग, ओ पीसफुल गुटेन टाग। अरे अच्छा, अरे तो तुम तो पहले बैच के हो बे। हाँ ठीक है, चलो। तो अब अगर ये ऐसे एरिया को फ्री कर दिया जाए, देन क्या हम इसको जायज माने? क्या हम इसको जायज माने कि भाई ईरान ने क्या किया? ईरान इंडिया का दोस्त रहता था पहले, अभी भी है वैसे तो अब अगर ईरान, हमने इंडिया ने दोस्ती करी, हमने कहा ओ जरा इसको सही कर दो यार पाकिस्तान को, तो ईरान क्या करेगा? ये ईरान है, ईरान बलूचिस्तान वाले एरिया में अपने अपने लोग भेजेगा, जितने भी शिया हैं वो अंदर जाएंगे, बम धमाके करेंगे, एकदम उड़ा देंगे पूरे सेना वेना के पूरे दफ्तर, पूरे ऑफिस, सारी चीजें, सब कुछ। देन दैट मींस क्या होगा? मान लो ये जो बलोच रीजन है ये फ्री हो गया, बलोच रीजन फ्री हो गया। अब बलोच रीजन बोले हम तो आजाद हो गए, ले इतना तो सोचा ही नहीं था हमने। अब जब वो इतना इन्होंने सोचा नहीं तो आजाद हो गए ये एकदम से। अब यहां पे जो भी सरकार बने बलोच एरिया में, ये बलोच एरिया में, ठीक है, तो इस बलोच एरिया में जो सरकार बनेगी वो लेजिटिमेट कैसे मानी जाए? भाई यहां पे रहने वाले लोग डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे। बलोच रीजन तो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है कुल मिला के। तो बलोची कभी कहते ही नहीं थे कि हम तो पाकिस्तानी हैं। बलोची का अपना खुद ही अपना उनका तरीका होता है, तौर तरीका। उनकी भाषा नहीं है सिंध वाली, उनकी भाषा नहीं है ये उर्दू पंजाबी, वो है ही नहीं। बलोच रीजन में आधे ज्यादा कल्चर ईरानी है। तो भाई बलोची तो एक्स्ट्रा कब्जा है पाकिस्तान का। नाउ अब यहां पे बात ये हो कि भाई इसमें बलोच रीजन में कैसे यहां पे अपनी ये बने, सरकार बने, और सरकार बनाएगा कौन? कैसे चुनी जाएगी भाई? कौन चुनेगा भाई? और सरकार में अगर कोई यहां पे अगर नहीं, अगर कोई अपने आप से आगे बैठ जाए ऊपर बलूचिस्तान रीजन में, एकदम ऊपर बैठ गया आके और कह रहे अब तो मैं ही सरकार हूं, तो ये कैसे तय होगा कि ये आदमी लेजिटिमेट है कि नहीं? ये तय करती है पॉलिटिकल थ्योरी। ऐसे वाले सारे क्वेश्चंस का आंसर, ऐसे वाले सब तरह के क्वेश्चंस का आंसर कहां से मिलेगा हमको? हमको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने समझ में आ जाएगा कि भाई क्या होना चाहिए, भाई कैसे कैसे क्या चीज सही मानी जाए, व्हाट इज जस्ट, इंसाफ क्या है, व्हाट इज इंसाफ, व्हाट इज सही, व्हाट इज करेक्ट, वो चीज। फिर व्हाट इज लेजिटिमेट, क्या चीज जायज है। ये आंसर कहां मिलता है? पॉलिटिकल थ्योरी में। तिब्बत केस, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तिब्बत केस बताया उसने अभी भी, तिब्बत में भी यही हाल है, चाइना वाला वही है, ठीक है। ऐसे थोड़ा स्लो हो जाइए, क्या पूछ रहे हो, बता रहे हो? हाँ, कहानी समझ में आ गई? ये कहानी चल रही है ये। आई सेड हाई थ्राइस, अच्छा ओके, ये हाय क्या बोलूं मैं, 3 बार वो हाय बोल रही है। चलो अब सब, हाँ हाँ भाई, क्या चल रहा है कहानी फिर अब? तो अब जब हम पॉलिटिकल थ्योरी, हमने कहा लाओ साहब दिखाओ पॉलिटिकल थ्योरी कैसी है। फिर ये तो आप इतनी बातें बता दी आपने कि भाई पॉलिटिकल थ्योरी में ये है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है करेंगे इसमें पॉलिटिकल थ्योरी का। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम कुछ पॉलिटिकल वैल्यूज देखते हैं जो हर उस देश में होगी जो कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र से चल पा रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब पॉलिटिकल वैल्यूज, वैल्यूज माने क्या? वैल्यूज माने वो चीजें जिनसे, वैल्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं? वैल्यूज को हिंदी में कहते हैं, वैल्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं यार? कुछ कीमती चीजें नहीं, कीमती तो नहीं बोलेंगे, वैल्यूज को कुछ और कहते हैं, मैं भूल गया यार हिंदी वर्ड।
हम्म। हाँ सर, इज योर मैजेस्टी नेम इज संतोष? मैजेस्टी का नेम संतोष होगा? अबे गधे। कह रहा मैजेस्टी का नाम संतोष। हम्म। मूल्य, हाँ चलो, मूल्य, मूल्य, गुड, वेरी गुड। हाँ, तो कुछ ऐसी मूल्यवान ऐसे आइडियाज हैं, मूल्यवान ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है। अब मूल्यवान वर्ड्स कैसे कैसे हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी में हम देखते आए हैं और हम आगे देखेंगे, हम आगे देखेंगे, ठीक है। हम क्या देखेंगे आगे? लिबर्टी की बात करेंगे हम आगे। हाँ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये तो, बहुत ज्यादा बढ़िया है तो। फिर इसके बाद इक्वालिटी की बातें करेंगे हम। हाँ साहब, इक्वालिटी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तराजू में बैठे लड़का लड़की दोनों। फिर इसके बाद जस्टिस, कि भाई न्याय जरूरी है बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हाँ साहब अधिकार, राइट्स। फिर इसके बाद डेमोक्रेसी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी मूल्यवान वस्तुएं हैं जो पॉलिटिकल थ्योरी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ी हमने? हमने ये 4-5 चीजें देखी। ये 5 पॉलिटिकल वैल्यूज है, 5 पॉलिटिकल वैल्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनाती हैं ये बनाती हैं एक ऐसी चीज जो जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में कहते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्वेश्चंस। मैजेस्टी नेम सुमित्रा, अब तुम कुछ भी नाम बनाते रहोगे, बना लो बेटे, और नहीं है वैसे। हाँ चलो नाउ, अब इसके बाद हम कह रहे हैं क्या करें इनका, क्या कुछ इन्हें देखें, इन्हें अचार डालें इनका, हम समझते हैं इन्हें कि ये है क्या। तो अब तुम्हारी जब क्लासेस शुरू होंगी ना, तो उसमें राइट्स जब पढ़ाऊंगा तो राइट्स मतलब पूरा चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स और मॉरल राइट्स, ये राइट्स वो राइट्स। इज योर मैजेस्टी नेम शशि थरूर? ओह, आई शुड बी सो लकी। नाउ फिर डेमोक्रेसी हम पढ़ेंगे, पूरा समझ लेंगे डेमोक्रेसी में क्या क्या भैया प्रॉब्लम आ रही है। डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, सारी चीजें। फिर इसके बाद इक्वालिटी, इक्वालिटी जब आएगी हम देखेंगे हाँ साहब इक्वालिटी कैसी कैसी चाहिए, सोशल इक्वालिटी चाहिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आएंगे क्लासेस में, आएंगे चैप्टर बड़े बड़े, पर अभी हम ऊपर ऊपर से छाटेंगे, समझेंगे कि ये कहानी क्या है, ये कहानी है क्या। अब चलो पहली कहानी, तो भाई लिबर्टी पे आ जाओ। लिबर्टी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। लिबर्टी वर्ड मतलब होता है, वर्ड मतलब होता है कि यार थोड़ी बहुत तो फ्रीडम, फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल। मैंने फ्रीडम फ्रॉम कंट्रोल नहीं लिखा है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल लिखा है मैंने, एक्सेसिव कंट्रोल। व्हाट इज मैजेस्टी हियर? अब तन्वी पूछ रही है व्हाट इज मैजेस्टी हियर, उन्हें पता नहीं होगा शायद। तो नाउ फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल। अभी भी सुनना, लिबर्टी इज डॉटर ऑफ, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा क्लास में, डरना मत। अरे सर अभी तो लिखवा नहीं रहे हो, आप नोट बनाने दे नहीं रहे हो, और अब कह रहे हो आपने ऐसी बातें बता दी, डरना मत। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, बेसिक में भी एडवांस में भी सब आएगा, ठीक है। अभी नोट्स की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नोट्स मेन वाले बनेंगे एडवांस के, जिनको तुम बार बार रिवाइज करोगे। जो बेसिक में भी अभी जब तुम पढ़ोगे क्लास में एनसीईआरटी, ये वाली हमारी किताब, इसका पूरा समरी जो करते हैं कवर प्रारंभ में, इसमें बैच में, इसमें भी तुम्हारे जो नोट्स बनेंगे वो तुम नोट्स को 1 या 2 बार ही देखोगे, ज्यादा कुछ नहीं देखोगे। लिबर्टी इज डॉटर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम इज एब्सोल्यूट, लिबर्टी इज नॉट। फ्रीडम का मतलब होता है जो अमेरिका में है, अमेरिका में सेकेंड अमेंडमेंट बहुत बड़ी चीज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वहां कोई कुछ भी बोल देता है। वहां पर राष्ट्रपति के खिलाफ लोग पूरा पूरा टीवी चैनल चलाते हैं, वहां पे राष्ट्रपति के खिलाफ, जज के खिलाफ, किसी के खिलाफ, कुछ सेनेटर के खिलाफ, किसी वहां के एमपी के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ लोग कुछ भी बोलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पे एब्सोल्यूट है। हमारे यहां फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमारे यहां फ्रीडम नहीं है, हमारे यहां लिबर्टी है। और मैंने बोला लिबर्टी माने क्या होता है? लिबर्टी माने होता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सेसिव कंट्रोल, बहुत ज्यादा कंट्रोल से, बहुत ज्यादा कंट्रोल से आजादी, बस इतनी समझ लो, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी होती है और पॉजिटिव लिबर्टी होती है। पॉजिटिव माने, ये क्या हो गया ऐसे? ओए होशियार, अब क्या करूं इसे यहां पे? ओहो, इसे तो कुछ हुआ। खुल गया सिम? हाँ खुल गया, बहुत बढ़िया। चलो बेटा नीचे जाओ। हाँ गया नीचे, शाबाश, ये भी बढ़िया हो गया। नाउ दो तरह की लिबर्टी हो है, दो तरह की लिबर्टी होती है, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। अब पॉजिटिव लिबर्टी पे हमें यह देखना है, पॉजिटिव माने क्या होगा? पॉजिटिव माने होगा कि भाई मुझे कोई चीज करने की आजादी, मैं कोई चीज हासिल कर जाऊं, मैं कोई चीज दुनिया में एकदम हासिल पा जाऊं, कुछ भी कर जाऊं, ऐसा बिल्कुल मैं एकदम स्वीटनी स्वीनी को मैसेज भेज दूं,
ये वाली क्या है, मेरी आजादी है, ठीक है, मैं भेजूंगा नहीं, अलग बात है ना। मैं कह रहा हूं पॉजिटिव लिबर्टी मतलब फ्रीडम टू अचीव सेल्फ डेवलपमेंट। भाई मुझे खुद का विकास करने के लिए मुझे आजादी चाहिए, ठीक है, मुझे आजादी चाहिए खुद का विकास करने के लिए, मतलब कैपेसिटी टू एनहांस वन सेल्फ। भाई खुद को आजादी, भाई मेरी आजादी है कि मैं कुछ अपने आप को बेहतर करने के लिए शादी कर लूं, मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए मैं सिंगल रह लूं पूरे जीवन, ये भी आजादी है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब एक होती है नेगेटिव लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी मींस फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कि मुझे कोई आदमी या सरकार मुझे रोकेगी नहीं कोई अच्छा काम करने से। भाई मेरा जो मन करे मैं करूंगा। ये लड़की कह रही है अपने इससे लड़के से, दोस्त से, कि तुम सिगरेट मत पियो, ये लड़की कह सकती है, रोक नहीं सकती इसको। भाई उस लड़के का जो मन है वो करेगा ही, उसको तुम रोक नहीं पा रहे हो। दैट मीन्स क्या है, वो लड़का खड़ा हुआ है यहां पे, उसके हाथ में देखो धुएं वाली बीड़ी चल रही है, इसके हाथ में देखो ये बीड़ी पी रहा है, ये है गंदा बच्चा। तो अभी गंदा बच्चा बीड़ी पी रहा है यहां पर खड़े होके, लेकिन वो लड़की कह रही है मत पियो मत पियो। अब वो क्या होगा, वो लड़का कह दे कि मेरी आजादी है मैं पीऊंगा, अब उसको कोई रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा कोई उसे। हाँ उसकी मम्मी उसे हो सकता है कूट दे बुरी तरह, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये क्या है, ये नेगेटिव लिबर्टी। भाई मुझे मेरी आजादी है मुझे इंटरफेरेंस से, कि तुम इंटरवीन नहीं करोगे, मैं अपने फेफड़े खुद जलाऊंगा, मैं अभी ओरल कैंसर लंग कैंसर सब ले लूंगा। ये इसका मन है तो ये लेना चाहे तो ले ले। ये लड़की रोकना चाह रही है, उसे कह रही है मत मत करे बेटा मत करे, मान जा, लेकिन ये नहीं मान रहा, ठीक है, ये बात है। दूसरी चीज क्या है कि मैं ये बच्चा स्कूल में इसका मन है कि मैं रनिंग क्लास करूंगा, मैं रनिंग में जाऊंगा, मैं दौड़ लगा दूंगा, मैं नीरज चोपड़ा की तरह मैं जैवलिन थ्रो फेंकूंगा, मैं कुछ करूंगा। ये आजादी है इसकी। ये आजादी क्या है इसकी, अपने आप को बेहतर करने की, फ्रीडम टू अचीव सेल्फ डेवलपमेंट, खुद को और ज्यादा बेहतर करने की। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके। उसकी मैजेस्टी भाग गई होगी, हाँ तो हो सके क्या मालूम। नाउ अब देखो इधर इक्वालिटी पे आ जाओ। ऐसी चलेंगी अभी ये क्लास सारे के सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये जो आएंगे पूरे तुम्हारे क्लास में, नॉर्मल क्लास में। ये रिवीजन चल रहा है। मैंने लिबर्टी जरा सी पढ़ाई, इक्वालिटी जरा सी पढ़ाई, फिर अभी आगे पढ़ाऊंगा ये सब अपना जो भी अपना डेमोक्रेसी है वो सारी चीजें, राइट्स वाइट जस्टिस सब आ जाएंगे। डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। नाउ अब चलो इक्वालिटी पे, बराबरी पे, कि भाई चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई हो, भाई बराबरी सबको चाहिए। कैसी बराबरी? पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और फॉर्मल इक्वालिटी वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी, जो मैं आगे पढ़ाता हूं। जैसे क्या, फॉर एग्जांपल ये देखो साहब, तुम इस फोटो को देखो जरा, तुमने ये फोटो देखी होगी, ऐसा लग रहा था आप मुझे लोरी सुना रहे हैं। सो जा बेटा, हाँ सो जा, ऊपर देख, नीचे पंखा चलता है, ऊपर बेबी सोता है, तो उल्टा सुन लोरी, ठीक है। नाउ इन इक्वालिटी, फॉर्मल इक्वालिटी, सब्सटैंटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव इक्वालिटी। ये फोटो देखो, एक चल रहा है क्रिकेट मैच या बेसबॉल मैच, जो भी है ये। अब इसमें बाउंड्री लगी हुई है, बाउंड्री के बाहर बच्चे खड़े हुए हैं। जो बच्चे खड़े हुए हैं, अब उसमें फॉर्मल इक्वालिटी कहती है कि भाई तीनों को एक एक स्टूल दे दो। ये स्टूल लेके खड़े हुए तीनों, अभी भी वो बेचारा तीसरा तो रह गया छोटू पीछे, वो तो नहीं देख पा रहा कुछ भी, ठीक है। फिर इसके बाद सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या मानी जाती है कि भाई हमने बराबरी करी, ऐसे बराबरी करी कि इसको भी दिखे, इसको भी दिखे, इसको भी दिखे, ओके। फिर इसके बाद ट्रांसफॉर्मेटिव इक्वालिटी क्या होगी कि भाई आप बाउंड्री ही हटा दो, जो बाउंड्री यहां पे लगी पड़ी है, खिंची पड़ी है। समझ में आ रही कहानी? हाँ समझ में आ रही है? ओ चवन्नी अठन्नी, समझ में नहीं आ रही किसी को? हाँ अरे कुछ नहीं, फाइनली सर नोटिस ड्यू। हाँ सबका साथ सबका विकास, हाँ ठीक है। तुम खाली इक्विटी की बात पर रह गए हो, तुम खाली इक्वालिटी और इक्विटी समझ गए हो, क्योंकि वो तुम्हारे 9-10 की क्लास में एनसीईआरटी में आ गया है। मैं उसको थोड़ा और डेवलप कर रहा हूं, ये क्लासेस में आता है। यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन फॉर्मल वर्सेस सब्सटैंटिव इक्वालिटी ऐसे पूछ लेंगे वो। और अब तुम रह जाओगे नहीं साहब, अरे ये तो इक्विटी पढ़ा, ये तो इक्विटी पढ़ते थे हम, ये इक्विटी तो होती ही नहीं है। भाई इक्विटी वर्ड छोटी क्लास का था, गया, छोटी क्लास में था वो, गया वर्ड। अब आ जाओ फॉर्मल वर्सेस अपनी सब्सटैंटिव इक्वालिटी पे। वो ऐसी दिखिए, वो ऐसी दिखती है। कैसे?
फॉर्मल इक्वालिटी माने क्या होता है भाई, सरकार है, सरकार ने दी, हाँ भाई सबको एक डब्बा दे दो, सारे स्टूल पे अपने खड़े हो जाओ, देख लो जिसको दी गया दी गया, नहीं देखे नहीं देखे। तो ये इसमें क्या होगा, एक डब्बा दे दिया है लंबू को, एक छोटू को, एक बीच वाले को। नाउ अब ऐसे केस में क्या होगा, वो बेचारा छोटू छोटू ही रह गया, उसे तब भी नहीं दिख रहा। लेकिन कोई सरकार आए जो सब्सटैंटिव तरीके से, तथ्य सच में वो पॉसिबल कर रही है कि भाई बराबरी हमको देनी है, तो बराबरी देने का तरीका क्या है, एक को रिजर्वेशन दिया है, एक को बैसाखी दी है कि भाई हां तुम खड़े हो तब जाके तुम्हारी हेल्प हो पाएगी। हां लेकिन और सबसे बेहतर जिंदगी कैसी होगी, जब इस बेसबॉल मैच को देखने के लिए, क्रिकेट मैच को देखने के लिए ये बाउंड्री ही हट जाए। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव इक्वालिटी। ठीक है, ओह गोल्ड गोट जाने क्या कर रहे हो, पहले मुझे इतना बता दो, ये समझ में आया कि नहीं। ऐसी इक्वालिटी हम और तरीके से देखेंगे अपनी क्लास में। ये सब क्या है, ये सब क्या है, हर तरह का देश का संविधान, उसमें ये सारी बातें जरूर होती हैं जो हमने अभी पीछे माइंड मैप देखा था, कहां गया वो, ये रहा। हर देश के संविधान में, वो देश का संविधान चाहे वो देश कैसा भी हो, चाहे उसमें डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, उसमें कोई तंत्र हो, अगर वो तंत्र देश के लोगों की सुन रहा है, हर देश का भाई संविधान इन बातों को मानता होगा, किसी भी फॉर्म में माने, किसी तरीके से माने, किसी रास्ते से माने। लेकिन ये पॉलिटिकल वैल्यूज हैं जिनके अराउंड उस देश का संविधान, हमारा होगा तो हमारा भी, किसी और का होगा तो किसी और का भी, वो घूमता होगा। लिबर्टी देनी है लोगों को, इक्वालिटी देनी है लोगों को, देना ही देना है, ये वाली चीजें, जस्टिस देनी ही देनी है, राइट्स देने ही देने, डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। दैट मीन्स एवरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखना नहीं है, बस मैं बता रहा हूं, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी को पता नहीं हो तो गोले के अंदर सी मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, अभी पूरा लिख देता हूं मैं, एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ मॉडर्न डेमोक्रेसी सही लिखा है क्या, हाँ, मॉडर्न डेमोक्रेसी फॉलोज एटलीस्ट दीज 5, एटलीस्ट और भी करेगा फॉलो, एटलीस्ट दीज 5 मूल्य जो हमने पीछे लिखे अभी, पॉलिटिकल वैल्यूज। ठीक है, पॉलिटिकल वैल्यूज, ये रिवीजन चल रहा है किन के लिए, जो पहले से पढ़ रखे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, ये उनके लिए आंख खोलने वाला, आंख चौंधियाने वाला क्लास है। और जिन्हें कुछ नहीं पता है वो बस खाली अपना सुनो, चर्चा देखो, चाय वाय पी लो, अपना खड़े होके बैठ के जो भी कर रहे हो आप लोग, लेकिन क्लास आपके अभी शुरू हो जाएगी, उसमें सारे आपके कवर होगा। ठीक है भैया, तो ये थी बात ना। अब चले आगे, ये तो नहीं था अभी पहले, हाँ ठीक है। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी, एक ये भी देनी है लोगों को, भाई एक आदमी के पास, एक मोटू के पास इतना ज्यादा पैसा है और सब बेचारे यहां खड़े हैं, ये इक्वालिटी है क्या, ये बराबरी है क्या, ये बराबरी तो नहीं है साहब, ये तो नहीं है बराबरी। तो ये बराबरी कैसे होगी, बराबरी कब होगी, जब हम इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करा पाए, जब हम आर्थिक यानी ये वाली कौन सी होती है, फाइनेंशियल इक्वालिटी, हमारी इकोनॉमिक इक्वालिटी, जब वित्तीय इक्वालिटी हम जब प्रोवाइड करा पाए, तो हम उसके लिए बोलेंगे हाँ साहब हमारे संविधान ने अच्छा काम किया कि गरीब को गरीब नहीं बनने दिया, गरीब को थोड़ा सा उठा दिया बेचारे को, वो जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली हमें कौन सी इक्वालिटी और चाहिए, सोशल इक्वालिटी। भाई समाज में हर तरह का वर्ग है, समाज में हर तरह का वर्ग है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कुछ है, कोई कैसा है, तो सब तरह का समाज, क्योंकि समाज हमारा समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, कोई भाषा ऐसी बोलता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पीता है, कोई कुछ कहता है, तो इतने तरह के जब लोग हैं, सब तरह का अपना अपना सोशल उनका स्टैंडर्ड है। तो सोशल जो इनइक्वालिटी है उसको कम करनी है, जो सोशल जो अभी जो बराबरी नहीं हो पा रही, जो सोशल सारे अप एंड डाउन हो रखे हैं हमारा समाज, उसको सही करना है, चेंज करना है। देन वी हैव इक्वालिटी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दैट। अचीव हो नहीं पाई अभी तक, वो अलग बात है। फिर होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, ये भी देनी है। भाई कई तरह के लोग हैं जो हमेशा से सत्ता में रहे हैं, उनके बेटे, उनके पोते, उनके ये, उनके वो, सब तरह के लोग हैं। वो किसी कोई पहले राजा परजादा थे, कोई उनके अंग्रेजों के जमाने में उनका अपने राज और उनका पूरा गद्दी होती थी, उनका पूरा मुकुट होता था, उनके पूरे किले विले होते थे। अब उनके बेटे जो नेता बन गए। तो अब क्या हुआ है, ये पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है कि भाई देश का एक समाज का वर्ग है जो बेचारा रोज जी खा रहा है, कमा रहा है, रोजी रोटी जा रहा है, दुकान जा रहा है, काम कर रहा है, लेबर आदमी, और एक वर्ग है जो हमेशा से पावर में रहा है। तो अब इन लोगों को बराबरी पे लाना है। भाई जो कभी पावर में नहीं था उसको पावर में लेके आना है, और जो हमेशा पावर में रहा उससे मैं कहना है अब बेटा तू, तेरे बहुत पावर हो गई, नीचे आओ, बहुत हो गया। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए,
यही तो रूल होता है डेमोक्रेसी का। फिर पॉलिटिकल इक्वालिटी अचीव कैसे होती है? थ्रू अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हो रही है, इन प्रोग्रेस है, अभी चल ही रही है। फिर आगे चलो। अब लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में हमेशा तकरार रहती है, बहुत ज्यादा तकरार रहती है। कैसे? लिबर्टी और इक्वालिटी। लिबर्टी कहती है आजादी, जो करना है भाई वो करो। अब अगर हम सबको लिबर्टी दे दें, सबको आजादी दे दें, तो लोग बराबर नहीं होंगे। भाई सबको आजादी है कि कोई कुछ भी करे, और सबको आजादी है कि कोई कुछ भी ना करे। तो भाई एक आदमी क्या करेगा? वो सब कुछ जो है लपेट लेगा, पूरा सारे पैसा वैसा वेल्थ सब ले लेगा, लूटपाट डकैती कर देगा। और एक आदमी जो होगा बेचारा कहेगा ले मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, सब तो ले गया वो। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी से क्या पैदा होता है? इनइक्वालिटी। और जैसा यूएसएसआर था, सोवियत कंट्री था, वहां पे सब बराबर ही थे, कोई आजादी वाजादी कुछ नहीं वहां पे। तो जब वहां पे सब ज्यादा ही ज्यादा बराबर हो जाते हैं, एकदम एक्स्ट्रा बराबर हो जाते हैं, तब क्या होता है? उससे लिबर्टी खत्म हो जाती है। सुनना ध्यान से, ये केस है यूएस का और ये केस है यूएसएसआर का। चर्चिल ने क्या लिखा था ऊपर? चर्चिल ने क्या कहा था? देखो, सम पीपल्स आइडिया, कुछ लोगों का आइडिया क्या होता है ऑफ फ्री स्पीच, कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है भाई, उनका आइडिया है फ्री स्पीच, उनका मन है बोलने का, बोल दिए वो लोग। फिर नाउ इफ एनीवन सेज एनीथिंग बैक, तो उन्हें पसंद नहीं आती वो बात। भाई ऐसे थोड़ी होता है भाई, लिबर्टी दोनों तरफ से होती है। मेरा मन है अगर लिबर्टी इंडिया में हो भाई, एब्सोल्यूट लिबर्टी है, कोई कुछ भी कह दे, ठीक है, मैं कुछ भी कह सकता हूं अपनी क्लास में, मान लो ऐसी लिबर्टी की वजह से। अब पलट के तुमने कुछ कह दिया तो मुझे खराब लग जाएगा, मैं कहूंगा अरे तुम नहीं कहना चाहिए ऐसे, ये गलत बात है, मेरी लिबर्टी को तुम हर्ट कर रहे हो। तो ऐसे थोड़ी होगा भैया, लिबर्टी मेरी भी है, लिबर्टी तुम्हारी भी है, जो करना करो फिर तो अब यानी कि एब्सोल्यूट लिबर्टी से क्या पैदा होगा? इनइक्वालिटी पैदा होगी। एब्सोल्यूट लिबर्टी से हमेशा, जब आजादी आजादी बटी पड़ी होगी, हर तरफ सब आजाद बैठे हैं, तो फिर हर तरफ फिर क्या होगा? एक आदमी बहुत अमीर, एक आदमी बहुत गरीब, ये हमेशा रह जाएगा। एब्सोल्यूट इक्वालिटी से जो यूएसएसआर में हुआ था, जार को मारने के बाद, ये हिस्ट्री का आता, तुम्हारे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है ये, ठीक है। तो जब लेनिन जब आया था, ये लेनिन टोपी वाले अंकल, ये जब लेनिन आए, इन्होंने झाड़ू लगा दी सब पे, सारे राजा, सारे जार, सबको भगा दिया। जितने धन्ना सेठ थे, बड़े बड़े लोग थे, पैसे वाले लोग थे, सबको भगा दिया इन्होंने। सबको कहा कोई का कुछ नहीं, सब सारे निकलो यहां से बाहर। 1919 की बात है, रेड रेवोल्यूशन हुआ था, लाल लाल आंदोलन, वो हो गया। और इन्होंने यूएसएसआर से पूरे सब लोगों, इन्होंने बोला कोई अब कोई फ्यूडल लॉर्ड नहीं रहेगा यहाँ पे, कोई कहीं धन्ना सेठ नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं राजा वाजा, कोई किसी पे ज्यादा बड़ा सोना चांदी कुछ नहीं, सब बराबर है, सब बराबर रहेंगे। और ये सबको बराबर कर दिया। अब जब इसने बराबर कर दिया सबको, तो प्रॉब्लम एक और हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि अब कोई पैसा ही नहीं कमा पा रहा है, कोई अमीर नहीं बन पा रहा है, कोई अपना रोजी रोटी ज्यादा ढूंढ नहीं पा रहा है। तो दैट मीन जब लिबर्टी, जब सभी बराबर कर डाले उसने, तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि कोई भी आजाद नहीं है, कोई भी आजाद नहीं है। अगर आजादी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर कोई बराबर नहीं होगा, और अगर सब बराबर हो जाएंगे तो आजादी नहीं होगी। लो साहब, फंस गए, दोनों तरफ से फंस गए ऐसा। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से। कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज को बैलेंस करता है। कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस करता है, वो कहता है भाई लिबर्टी में दे रहा हूं, लिबर्टी है भाई, तुम आदित्य सर को चाहे पढ़ो मत पढ़ो, आदित्य सर से कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम आदित्य सर के बारे में कुछ गलत सलत मत लिख देना, वरना आदित्य सर जो है तुमको किडनैप कर लेंगे। ऐसा नहीं लिखा संविधान में, मैं कह रहा हूं, क्या पता, तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिखा कुछ भी। नाउ अब क्या है, संविधान इस चीज को बैलेंस करता है कि भाई आप किसी को, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसको पसंद अपने मन में करो ना, ये थोड़ी जाके उसके पास पहुंच गए, जाके उसके आगे खड़े हो गए सड़क पे चलते चलते, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है, ये गलत है, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का फिर हनन कर रहे हो आप, ठीक है। तो हम कहते हैं भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू रिसाइड, तुम्हें हर जगह आने जाने की जरूरत है, ठीक है, जाओ कहीं भी, जहां जाना है वहां जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिसाब से, इज्जत से, तमीज से, इतनी सी बात है। कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, क्यों भाई चारू, ऐसी क्या बात है? हाँ भाई, हाँ भाई, समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला Constitution balances both. How? Constitution gives liberty to every citizen, but also instructs to enjoy those liberties, वो आजादियां जो हमें मिली हैं,
उनको एंजॉय करने की हमको वो देता है परमिशन कि भाई करो करो करो, आजादी है, एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिबर्टीज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गिरती जा रही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लिख के पढ़ाइए प्लीज। हाँ हाँ, मैं ठीक है मैं समझ गया तुम्हारी बात। एवरी सिटीजन मत लिखो। अच्छा क्यों, ऐसी क्या बात है भाई? किसको आजादी नहीं है भाई एवरी सिटीजन में? हाँ, किसको नहीं आजादी? 70% वाले। अच्छा 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 अच्छा। नाउ अब आ जाओ जस्टिस पे, न्याय पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट, हाँ क्या सर अच्छे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। प्राची, चारू, तुम बेटा बच्चे, मुझे लग रहा है ज्यादा कमजोर बच्चे आ गए क्लास में। कोई बात नहीं, आई एम देयर फॉर यू। यही ये तुम्हारी लिबर्टी है, ठीक है, कि तुम बोल सकते हो भाई सर पढ़ाओ, दोबारा अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है, ये तुम्हारी बिल्कुल एब्सोल्यूट लिबर्टी है एंड आई एम हियर, मैं इसीलिए हूं ना। मैं कहता हूं आजादी तुम्हारे पास पूरी है भाई। आजादी भाई, आजादी मान लो संविधान कह दे हर किसी को सारी आजादियां हैं, एब्सोल्यूट आजादी, जो करना है करो। तो क्या तुम आजादी के चक्कर में अपनी क्या 4 शादियां कर लोगे, 10 शादियां कर लोगे? नहीं करोगे ना। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, कुछ लोगों को अगर एब्सोल्यूट आजादी हो जाए तो कुछ लोग क्या करेंगे, 200 शादियां कर लेंगे, और कुछ लोग बेचारों को एक शादी भी नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? ये प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? मैंने क्या बोला, एब्सोल्यूट लिबर्टी। उससे क्या पैदा होगा, अगर एब्सोल्यूट लिबर्टी हो जाए, अगर पूरी तौर से आजादी हो, तो कुछ लोगों पे बहुत कुछ होगा, कुछ लोगों पे कुछ नहीं होगा। ये प्रॉब्लम आएगी एब्सोल्यूट लिबर्टी से, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट इक्वालिटी हो जाए कि भाई हर कोई बराबर है, हर कोई दिन में बस खाली 15 सांस लेगा, हर कोई दिन में बस खाली जो है 20 बार जो है बाहर निकलेगा सड़क पे, अगर मान लो इतनी ज्यादा इक्वालिटी हो जाए कि भाई हर कोई खाली और खाली साइकिल रखेगा, तो फिर आगे फिर क्या होगा, आगे फिर कोई गाड़ियां नहीं बनेंगी। अगर सरकार कहते नहीं साहब हम जो है सबको बराबर कर देंगे, सबको बराबर करना है, जैसे रशिया ने ये यहां पे किया, यूएसएसआर में किया, भाई यूएसएसआर में बोल दिया गया कि भाई हर कोई बराबर है, स्टेट का आदमी, रशिया का कोई भी सोवियत स्टेट में हमारे सारे लोग सब बराबर है, और उसमें जो है हर किसी पे जो है एक साइकिल देंगे, बस एक साइकिल दे दी जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट मीन्स क्या होगा, अब फिर रशिया में ऐसी कोई साइकिल अगर बनाने वाली कोई कंपनी है तो एक या दो कंपनी आ पाएंगी, उससे ज्यादा आ नहीं पाएंगी। तीसरी चीज, कोई और मोटरसाइकिल गाड़ी वाली कंपनियां वहां आ नहीं पाएंगी। दैट मीन्स फिर वहां आजादी कम हो जाएगी। अगर सब बराबर हो जाएंगे देन कोई नया आइडिया पैदा नहीं होगा, देन कोई नया आइडिया पैदा नहीं होगा। ओके, संविधान कहता है अगर दोनों चीज हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम दोनों में से किसी एक का भी बैलेंस बना के चलना चाहिए हमें। आइसलैंड चले जाएंगे शादी करने, अच्छा अच्छा ओके, अच्छा अच्छा, तुम वो क्या वो पढ़ते हो क्या, वो फेसबुक वाले जो मैसेज आते थे जब आए वहां पे, आइसलैंड में जो है तुम्हारे लिए शादियों का बुलावा आ रहा है, बहुत बढ़िया, जाओ बेटा अभी चले जाओ, तैर के जाना। हाँ, नाउ संविधान कहता है ठीक है लिबर्टी दे रहा हूं मैं सबको, हर सिटीजन को, नागरिक को लिबर्टी रहेगी। अब जब लिबर्टी रहेगी तो फिर भैया ये भी याद रखना कि उस लिबर्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंजॉय करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से एंजॉय करना है, बस संविधान इतनी बात कहता है। ठीक है भैया, कहानी ये है। नाउ आगे चलते हैं जस्टिस पे। अब जस्टिस, हमारी जस्टिस कैसी जस्टिस? जस्टिस माने क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, न्याय। न्याय जब हम पढ़ेंगे आगे चल के जस्टिस का चैप्टर, जुडिशरी का चैप्टर, सारे चैप्टर आगे, तो पॉलिटिकल थ्योरी कहती है कि जस्टिस, कोई भी संविधान जब देना निकलता है अपने देश के लोगों को, तो वो 3 तरह की जस्टिस इंश्योर करता है। कैसी? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशल जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस। भाई करेक्टिव जस्टिस कैसी होती? करेक्टिव माने होता है कि भाई सही को सही, गलत को गलत, दोनों चीज करनी है। जो अपराधी है उसको सजा दो, जो नॉर्मल आदमी है उसको जो है बरी कर दो, ओके करो उसको, जो इनोसेंट है उसको बाय कर दो, ठीक है। तो ये हो गई करेक्टिव जस्टिस। अब हम कहते हैं सोशल जस्टिस, कि भाई जो समाज का एक वर्ग अगर परेशान है तो उस वर्ग की बातें सुनो, वो समाज का हिस्सा, वो क्यों लड़के बच्चे क्यों परेशान है, वो क्यों रो रहे हैं। दैट मीन्स अगर जैसे तुम मुझे इसमें क्लास में अगर तुम सारे बच्चे लिखने लग जाओ कि आदित्य सर हाय हाय, आदित्य सर हाय हाय, दैट मीन्स तुम समाज का एक सेक्शन है बच्चा जो हमारे कमेंट सेक्शन में हाय हाय लिख रहा है। अब उसका हाय मतलब कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो अब यानी सोशल जस्टिस क्या होगी भाई? सोशल जस्टिस ये होगी कि मैं तुम लोगों से बात करूं कि भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो, क्या समस्या आ रही जीवन में। तो ये क्या हुई, ये हमारी सोशल जस्टिस, कि तुम समाज का, मेरी क्लास का वो सेक्शन जो मुझे नापसंद करता है, तो मैं उसकी बात सुनूं कि भाई तुम्हारे मन में क्या है, आओ मेरे बात, आओ मेरे पास, आओ बैठो, तुम में से जितने 4 5 10 बच्चे आओ मेरे सामने आ जाओ, बैठ के यहां पे बात कर लेते हैं, ठीक है।
ये बात करनी है। फिर तीसरी चीज क्या है, ये तो भाई ये क्या हो गई, हमारी सोशल जस्टिस हो गई। ऐसे ही समाज के दायरे में, समाज के दायरे में हम क्या बोलते हैं इसको, कि भाई सोशल जस्टिस कैसे होगी। भाई समाज में एक वर्ग है जो जनरल कास्ट है, एक वर्ग जो है वो एससी है, एक वर्ग जो है वो ओबीसी है, एक वर्ग जो है ये है। तो एक वर्ग बोले नहीं साहब हमारे जो है हमारे लड़कों को हमने जो है नौकरी ये वो फलाना ढिमकाना, सरकार ने उनकी बात सुनी, भाई क्या चाहिए तुम्हें कि हमारे लड़कों पे जो है नौकरियां नहीं है, नौकरी ला देंगे भाई, ठीक है, कौन सा बड़ा काम हो गया। या लगा देंगे 3 फैक्ट्रियां, या लगा देंगे एयरपोर्ट बना देंगे यहाँ पे, या लगा देंगे रेलवे स्टेशन बना देंगे, ठीक है भाई नौकरी आ जाएंगी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये सोशल जस्टिस हो गया, सामाजिक न्याय हो गया ये। ओके, चाय पे चर्चा करते हैं, अच्छा करो भाई आप कर लो। फिर होगी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि भाई जस्टिस पहुंचे तो सही हर तरफ। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील लोग जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो एक एक हियरिंग के पैसे लेते हैं क्लाइंटों से, 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए हियरिंग पे जाने के लिए। तो ये क्या हर किसी के हाथ में है भाई सुप्रीम कोर्ट जाना? नहीं है, नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट में जज जो प्रैक्टिस करते हैं, सॉरी जो एडवोकेट जो प्रैक्टिस करते हैं, वो एडवोकेट बहुत पैसे वाले होते हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, वो हर कोई वहां नहीं जा पाता है अपना केस लेके। तो भाई लेकिन जस्टिस तो सबको चाहिए, चाहे कोई गरीब किसान हो, चाहे कोई कोई हो, उसके कोई गांव में अपने कोई रंजिश हो गई, प्रॉब्लम हो गई, भाई उसे भी न्याय चाहिए ना वो सुप्रीम कोर्ट जाने पाए भाई, जा पाने वाली उसमें कैपेसिटी में है, वो तो जा नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई कुछ ऐसा करना है कि हर किसी तक न्याय पहुंच जाए, हर किसी तक जस्टिस न्याय पहुंच जाए। वो इंश्योर कैसे होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, हर किसी को केक का एक पेस्ट्री पीस मिल जाए, जो भी वनीला केक है, कौन सा केक है जाने, कौन सा कुछ चीज केक लग रहा है तो मुझे, हाँ तो जो भी है केक, ये केक सबके हाथ में एक एक पीस तो आ जाए ना, बराबरी तो हो जाए, इतनी तो हम दे दे। भाई किसी पे बहुत ज्यादा पैसा है तो वो अपना केस लेके जाए सुप्रीम कोर्ट, जाके अपना जाके जीत जाए, लेकिन नहीं औरों पे नहीं है भैया, तो और नहीं जाए क्या, फिर और भी जाने चाहिए। दैट मीन्स जस्टिस हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव, जस्टिस हैज टू बी सोशल, एंड जस्टिस हैज टू बी करेक्टिव। ये सारे चीजें आती हैं जब हम आगे पढ़ते हैं अपना पॉलिटिकल थ्योरी और अपने पॉलिटिकल क्लास। ओके जी, आइस फ्रॉस्ट केक, अच्छा ये सब पता है ना, ओहो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आइस फ्रॉस्ट केक क्या खाया था 14 जनवरी को, यही खाया था या कुछ और खाया था? नाउ राइट्स, अब राइट्स क्या है? आजादी, भाई राइट्स भैया हमें इतना पता है, राइट्स माने राइट्स, भाई अधिकार हमें चाहिए। अधिकार कौन से? जीने के, बराबरी के, ये के, उसके, फलाने के, ढिमकाने के, भाई राइट्स हैं, राइट्स चाहिए। राइट्स माने क्या है? अधिकार। देखो अब तो मैं हिंदी भी सीख गया बेटा, अब देखो अब कोई मुझे रोक सके क्या? हाँ हाँ रोक देगा, हिंदी बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, हाँ सॉरी। ठीक है ना, अब अधिकार, राइट्स ये भी चाहिए भैया, राइट्स बिल्कुल जरूरी है। राइट्स हम जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में, उसमें सब तरह का उसमें राइट्स तुम सुनोगे, मॉरल राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स, कि इंसान होने की वजह से मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ अधिकार है, क्योंकि मैं एक कुत्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं एक शेर नहीं हूं, क्योंकि मैं एक इंसान हूं, इस वजह से मुझे राइट्स चाहिए, इस वजह से राइट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन दैट आई एम अ ह्यूमन, आई डिजर्व सम रिस्पेक्ट, सम इनहेरेंट रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टेट। भाई सरकार मुझे कुछ इज्जत से पेश आए, मुझे कुछ इज्जत से पेश आए, कि भाई ये क्योंकि इंसान है तो इसको राइट टू शेल्टर है, इंसान है तो राइट टू फूड है, इंसान है तो राइट टू स्लीप है, इंसान है तो राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, तो ये राइट्स ये हर किसी को चाहिए। अब ये होते हैं नेचुरल राइट्स, नेचुरल। फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, संविधान में लिखे हुए हैं, पार्ट 3 में लिखे होते हैं, बिल्कुल संविधान के शुरू करो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तुरंत पार्ट 3 में सारे फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद आते हैं लीगल राइट्स, जो किसी एक्ट के द्वारा, किसी लॉ के द्वारा बाय गिवन टू अस बाय सम लॉ, एक्ट, रेगुलेशन, गिरता ही जा रहा है। इसके बाद ऑर्डिनेंस, कुछ भी कह लो। ठीक है, ये हो गए।
कुछ होते हैं मॉरल राइट्स कि भाई मोरालिटी कहती है, भाई मोरालिटी ये कहती है कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं, है ना। भाई ये आपका भी तो राइट है। आप जब मेरी क्लास में आए हो, आप सारे जितने भी 50-100 जितने बच्चे हैं यहाँ पे, तो आप सारे बच्चे अगर मुझे अपना टाइम दे रहे हो तो ये आपका राइट है और ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूं, है ना। ज्यादा पढ़ा के आपका टाइम वेस्ट ना कर दूं, जोक सुनाऊं मैं आपको, है ना, शायरी सुनाऊं मैं आपको, ये आपका राइट है कि नहीं। कहो हाँ, हाँ ना, कहा बताऊंगा अभी, ठीक है। मॉरल राइट, मॉरल राइट माने क्या कि है यार, जरूरी है। कुछ भले ही ये संविधान, ये किसी कानून लॉ में ना लिखे हों, पर ये मोरालिटी कहती है कि भाई आपका अधिकार है, ये जरूरी है आपके साथ, ऐसा सही हो। सही होगा तो बढ़िया ही होगा। भाई मोरालिटी में यही तो है कि मैं आपकी चोरी ना करूं, मैं जाके आपके घर से आपका अलमारी उठा के ना ले आऊं, टीवी उठा के ना ले आऊं, ये मोरालिटी कहती है ना। तो ये आपका मॉरल राइट है कि भाई आपका सामान है, आपने खरीदा है, तो आपको सही उसकी कीमत मिले, आपके सही आपके घर में यूज हो वो चीज। इतनी सिंपल बात। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जो आपने अभी पूछा, चट्टे से पूछ लिए तुरंत, सबसे पहले आता है राइट टू प्रॉपर्टी। अबे राइट टू वोट पूछते, राइट टू प्रॉपर्टी आप सबको ही पता होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑफ आदित्य सर, क्या मेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्या? हाँ, इतना भी सच नहीं कहना था, कहां से पढ़ लिया हमारे मन की बात। हाँ और क्या, पता है ना मुझे, क्यों नहीं पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, होता ही है, वो तो पता ही है मुझे, मैं भी तो ऐसा ही था कभी। हाँ चलो, अब आ जाओ जरा डेमोक्रेसी की तरफ, कि भाई ये तो चलो राइट्स की बात हो गई। अभी हमने 4 टॉपिक देख लिए हैं। कौन 4 टॉपिक देखे हमने? हमने क्या देखे? हमने ये देखे, लिबर्टी, आजादी चाहिए भाई, और आजादी और इक्वालिटी बीच में लड़ाई होती रहती है। फिर इसके बाद जस्टिस, ये देखना है। फिर इसके बाद राइट्स, ये देखना है भाई, इसको भी देख लेंगे। फिर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं। भाई डेमोक्रेसी भी बड़ी उम्दा चीज है, बड़ी धमाकेदार चीज है। राइट टू एनसीईआरटी, अच्छा वो राइट टू एनसीईआरटी ले आया, शाबाश। लड़के भी अलग बैठे हैं। अबे तुम लोग क्या भांग भांग मिल गई है तुम लोगों को? क्यों भाई, कुछ लस्सी वस्सी पी लिया तुम लोगों ने, ठंडाई वंडाई पी ली क्या? अभी तक तुम उसी खुमारी में घूम रहे हो, राइट टू एनसीईआरटी कह रहा है बोले। क्या हो गया तुम्हारे साथ, न्याय नहीं हो गया, क्या हो गया? हाँ हाँ भाई, क्या अन्याय हो गया तुम्हारे साथ? नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ जोक। सॉरी, इट्स नॉट अ जोक, ठीक। ज्यादा सच बोल दिया क्या मैंने? नहीं, सच नहीं है। नाउ अब व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी इन वेरी सिंपल वर्ड्स, इन वेरी simple words is the people deciding for themselves who shall govern us and how. वेरी सिंपल डेफिनेशन। डेमोक्रेसी माने क्या? डेमोक्रेसी माने मजाक। मजाक कौन सा मजाक? मजाक ये कि इसमें लोग डिसाइड करते हैं, पीपल डिसाइड करते हैं, सब तरह के लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। बस सिंपल शब्दों में, दैट मीन्स नाउ रूल बाय द पीपल, जिसमें पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है। कोई भी, किसी भी गांव का कोई भी किसान का बेटा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है देश में, ठीक है, वो बन सकता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी है ये, रूल ऑफ पीपल है ये। इसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे? ये अपनी उंगली पे ये निशान लगवा के। ये निशान क्यों मिलता है? जब तुम क्लास में फर्स्ट आते हो, है ना? नहीं, ये निशान मिलता है वोट करने से। वोट करने से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जाके अपना वोट दबा के आते हैं, तब जाके तय होता है कि भाई हम सब पे कौन रूल करेगा। अकाउंटेबिलिटी तय होती है डेमोक्रेसी में कि भाई हमने तुमको चुन के भेजा था, तुम तो कहे थे कि यहां पे यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, तुम तो कहे थे यहां पे जो है बुलेट ट्रेन चल जाएगी, कहां है, कब आएगी? तो इसमें अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। ठीक है भैया, ओके। डेमोक्रेसी ये होवे, की होवे, ये होवे। वेरी सिंपल टर्म्स में लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा। बस क्लियर बात। आई थिंक एल्गोरिथम्स चेंज द डिफरेंस। तुम जाने क्या कर रहे हो आपस में ना। इसके बाद क्यों चाहिए डेमोक्रेसी? अब भाई डेमोक्रेसी चाहिए तो यार,
नहीं होगी डेमोक्रेसी तो और कोई ऑप्शन जो बाकी है ना वो और भी खराब है भाई। डेमोक्रेसी के अलावा और जो बाकी ऑप्शन तुम्हें देखेंगे ना, ऑटोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, मोनार्की, मैं तो मोनार्की का फैन हूं, खैर जो भी है, तो वो बाकी सारे ऑप्शन और भी खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है फिर तो बाकी। तो डेमोक्रेसी कम से कम कुछ मामलों में तो सही है, कुछ मामलों में सही तो है। कैसे सही है भाई? सही ऐसे है कि ये बताती है गवर्नमेंट या गवर्निंग जो भी है, गवर्निंग गवर्निंग क्लास इज अप्रूव्ड बाय पीपल। जो पड़ोसी है ना पाकिस्तान, वहां पे कोई सरकार 5 साल टिक नहीं पाती है, क्योंकि आर्मी आती है टेक ओवर कर लेती है, सरकार उभा देती है। अब वो आर्मी को पसंद नहीं है कोई और सरकार आए, और जनता को, पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी को ये नहीं पसंद है कि आर्मी हर बार आगे बैठ जाती है। आर्मी वहां की लेजिट रूलर थोड़ी है, आर्मी वहां की लेजिटिमेट सरकार नहीं है, पर पाकिस्तान की आर्मी जो टेक ओवर कर लेती है। जनरल आसिम मुनीर जो है वो बने बैठे रहते हैं। जनरल आसिम मुनीर जो है वो जाते हैं ट्रंप से मिलने। सोच के देखो आप कि एक देश का राष्ट्रपति नहीं, एक देश का आर्मी का जनरल वो जाता है ट्रंप से मिलने, वो जाता है बात करने के, साहब अब क्या होगा हमारे देश में, अब हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भाई ये लेजिटिमेट रूल थोड़ी है, ये लेजिटिमेट सरकार थोड़ी है, ये जनता ने पसंद नहीं किया इसको, जनता इसको अप्रूव नहीं करती है। ठीक है नाउ, जब डेमोक्रेसी होती है और जहां डेमोक्रेसी जिंदा है वहां पे जब भी चुनाव होते हैं, अगर पार्टी सत्ता चेंज हो गई, सरकार चेंज हो गई, देन क्या होता है, आराम से पावर का ट्रांसफर हो जाता है, पीसफुल पावर ट्रांसफर। अगर ये डेमोक्रेसी ना हो तो म्यांमार जैसा हाल हो जाए, दंगे फसाद हो जाए, मिलिट्री, जनता रूल, ये वो, आंग सान सू की बंद हो गई जेल में, ये हो गया फलाना, ये सब वहां होता है। जब डेमोक्रेसी होती है तब क्या रहेगा, तब पीसफुल तरीके से सरकार का ट्रांजिशन हो जाएगा, आराम से ये जाएंगे वो आ जाएंगे, ऐसे होता है। ओके, इसमें डेमोक्रेसी में ही राइट्स का प्रोटेक्शन होता है, डेमोक्रेसी में ही प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होते हैं। अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर तो बाकी सारे ऑप्शन तो और भी खराब हैं। आदित्य लैंड में किसी आदमी को कोई वोट देने का भाई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आदित्य लैंड में ओनली आदित्य लैंड इज द रूलर, ओनली आदित्य पर्सन इज द अलाउड पर्सन, और कोई है ही नहीं। नाउ चौथा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी आदमी जीत के गया है ऊपर, वो आदमी ऊपर जाके तय करेगा कि कौन आदमी कितना अच्छा काम कर रहा है। और देखो भाई, जो जिसको भी चुन के ऊपर भेजा गया है उसके ऊपर जिम्मेदारी दी है, क्योंकि हमने उसको पसंद किया। भाई हमने उसको वोट देके भेजा कि तुम भाई पढ़े लिखे लग रहे हो बाकियों से, तुमको वोट देके भेज रहे हैं, जाओ ऊपर, और हमारे जिला में जो है हमको चाहिए बढ़िया क्रिकेट का मैच, एकदम फुटबॉल, एकदम यहाँ पे ग्राउंड ऐसा बढ़िया बनाओ। ठीक है, तो दैट मीन्स हम फिर अपने उस आदमी को जो भेजे हुए ऊपर, वो चाहे नेता, एमपी, सांसद, विधायक जो भी हो, वो हम उससे पूछेंगे कि भाई तुम तो कहे थे मैनिफेस्टो में कि आग लगा दोगे, तुम तो कहे थे कि पूरा ये सब बढ़िया कर दोगे, पार्क वार्क बनाओगे, बढ़िया स्पोर्ट्स मैदान बन जाएंगे, कहाँ है मैदान, कहाँ है लाइब्रेरी, कहाँ है बिजली। तो दैट मीन्स वो अकाउंटेबिलिटी तय होती है किसमें, डेमोक्रेसी में। ओके ओके, अभी आदित्य लैंड क्या है, अरे उनको नहीं पता होगा भाई, रहने दो, क्यों कर रहे हो, जो बच्चे नए उनको नहीं आइडिया, पुराने पुराने जोक क्यों चला रहे हो। वो नया, वो जो जो आदित्य लैंड वाले बच्चे समझ जाओगे अभी तुम, जब जब शुरू होगा ना एनसीईआरटी क्लासेस, तब शुरू हो जाएगा। और आदित्य लैंड बहुत बढ़िया जगह है, मजा आ जाएगा। ठीक है नाउ, अब चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, कि भाई डेमोक्रेसी में क्या सब चीजें ठीक हैं? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नो। मैंने कहा डेमोक्रेसी जो है वो बाकियों से अच्छी है। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस सो फार, अभी तक। भाई अभी तक जो है डेमोक्रेसी से बढ़िया ऑप्शन और कोई मिल नहीं पा रहा है, ये बात है। ठीक है, बात क्या है कि भाई डेमोक्रेसी में लोगों की सुन ली जाती है थोड़ी बहुत, तो मेजोरिटी की चल जाती है थोड़ी बहुत, तो लोगों की बात क्या, उनके मन में विचार है क्या है, हो जाएगी बात, सुन लेंगे, क्या समस्या क्या है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस येट, टिल नाउ, सो फार, अभी तक के लिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वन। पर क्या वो परफेक्ट है? नो, डेमोक्रेसी इज नॉट परफेक्ट एट ऑल। क्यों भाई? यूं कि इसमें कई सारी दिक्कतें अपनी अपनी है, नॉट परफेक्ट एट ऑल। चर्चिल ये कहते थे कि डेमोक्रेसी का अगर रियल मतलब जानना है तो एक
आम इंसान से, आम नागरिक से, ले पर्सन से, कॉमन सिटीजन से 10 मिनट बात कर लो, तुम समझ जाओगे डेमोक्रेसी अच्छी चीज है कि नहीं है। भाई जो आम इंसान सड़क पे बेचारा घूम रहा है, सुबह शाम में ये इधर उधर भाग रहा दौड़ रहा है, उसके लिए डेमोक्रेसी के मायने क्या ही होंगे? उसके लिए कहेगा हाँ हाँ ये मेरा आदमी बढ़िया, मेरा नेता बढ़िया, मेरा नेता बढ़िया। तुम कहोगे अबे यार तुम्हें देश की तुम्हें पड़ी नहीं है, तुम्हें चिंता ही नहीं है। तुम समझ जाओगे कि भाई डेमोक्रेसी जो भी है नॉट परफेक्ट एट ऑल, बट इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस टिल नाउ, सो फार, अभी तक, येट। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कतें ये है मनी पावर, पैसा चल बे, पैसा चलता है, जिसके पास ये है उसके पास सब कुछ है। क्रिमिनलाइजेशन, जिन अपराधियों को जेल में रहना चाहिए वो अपराधी कह रहे हैं अब हम चलाएंगे सरकार, लो भैया पहुंच गए ऊपर। फिर इसके बाद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। भाई डेमोक्रेसी में ये तो बात होती है, डेमोक्रेसी में ये तो होता ही है कि हमारी जात का आदमी जीतेगा, हमारे धर्म का आदमी जीतेगा, हमारी भाषा वाला आदमी जीतेगा, हमारे यहां वाला आदमी जीतेगा, ये होता है हमेशा, ये हमेशा रहेगा। फिर मेजोरिटेरियनिज्म, 100 में से 51 लोगों ने कोई बात एक कह दी तो बस वही बात सच है, खत्म बात, मेजोरिटी रूल, ओवर, गेम खत्म, खत्म। ठीक है भैया, दैट मीन्स अगर ये 100 है और इसमें से एक सेक्शन ऐसा है, एक सेक्शन दूसरी बात कहता है ये वाला, फिर एक सेक्शन कोई तीसरी बात कहता है ये वाला, फिर एक सेक्शन कोई लाल है वो ऐसी कहता है, फिर एक सेक्शन कोई और बात करवा लो इनसे, कैसा ले, सफेद ले लें, चलो हॉट पिंक लेते हैं। ठीक है, अब एक सेक्शन है ये पूरा। अब बताओ मुझे, तुम्हें क्या लग रहा है कौन सा वाला सेक्शन मेजॉरिटी में है? भाई जो भी मेजॉरिटी में है जीत गया वो गेम, काम खत्म, बाकी किसी की सुननी ही नहीं, होते रहो, कहते रहो, बोलते रहो, फर्क नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म, कि भाई मेजॉरिटी वालों ने जो एक बार कह दिया वो ही मंजूर है, अब वही होना है, कोई कुछ भी कहता रहे, यही चलना है अब। ठीक है, ये होता है, ये होता है। ठीक है कहानी, ठीक है कहानी, समझ में आ गया? कलर, मैंने कलर बनाए, तो ये वाला जो कलर है, ये कलर तुम्हें लग रहा होगा हाँ सा भी तो ज्यादा सा है यार, ये तो इतना बड़ा कलर है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे ये है, अगर ये सब मिल जाए एक साथ तो फिर तो ये इस वाइट वाले को चुप करा देंगे, पर क्योंकि ये सब अलग अलग कलर है, ये सब कभी एक साथ होंगे नहीं, तो इसकी हमेशा जीत चलती रहेगी। ये होता है, दिस इज कॉल्ड मेजॉरिटेरियनिज्म, कि इन 100 में से ये जो भी पर्सन थे, ये क्योंकि एक साथ थे सबसे ज्यादा नंबर में, इनकी जो चलनी थी वो चल गई। अगर ये सब एक साथ आ जाएं तो गेम पलट जाएगा, तो गेम पलट जाएगा। हां, ये होता है डेमोक्रेसी के चैलेंजेस, ये होता है डेमोक्रेसी में कुछ कुछ फॉल्ट्स कह लो, ये होता है डेमोक्रेसी में कुछ कुछ इम्परफेक्शंस, ये मान लो डिफेक्ट्स, कुछ भी कह लो उसको। ब्लैक कॉफी भी आ जाएगी, ऐसी क्या बात है। अब चलो देश की अलग एक व्यवस्था पे, ये है देश की दूसरी व्यवस्था। नाउ वी आर कमिंग टू डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ये क्या होती है? ये क्या होती है भैया? ये होती है डाइवर्सिटी, माने हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी मतलब कि भाई जो देश हमारा है इसमें सब तरह के लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इधर उधर से होते हुए जम्मू कश्मीर, इधर नीचे आओ, पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी, दिल्ली के अलग ही होते हैं, फिर यूपी, बिहार, एमपी ये वाले सब अलग होते हैं, राजस्थान ये हो गए, फिर हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये सब, बंगाल, साउथ के सब अलग अलग, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। हाँ, आपको मोनार्की पसंद है तो आपकी फेवरेट प्रिंसेस डायना होगी। मैंने कौन सा कहा मेरी फेवरेट प्रिंसेस डायना? मेरी फेवरेट प्रिंसेस हर मैजेस्टी है, जो भी है वो। नाउ डाइवर्सिटी माने क्या है? मतलब डिफरेंट 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 ग्रुप्स ऑफ अ पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन अ टेरिटरी। अब भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, लिंग्विस्टिक तरीके के लोग अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, कोई मराठी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। फिर इसके बाद कोई और तरह के लोग होंगे जिनकी अपनी अपनी कोई धर्म, अपना किसी का कुछ होगा, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, कोई कुछ, कोई नास्तिक है, ये भी हो सकता है। फिर एथनिक
अलग अलग तरह के लोगों का एथनिसिटी अलग अलग होती है। कोई कोई लंबा दिखता है, कोई छोटा दिखता है, किसी की जो है नाक मोटी है, किसी की नाक पतली है, अलग तरीके के लोग होते हैं। फिर कल्चरल, अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स उनके अपने अपने। किसी के कोई लोग जो है खाना खाने से पहले पानी पीते हैं, कोई खाना खाने के बाद पानी पीता है, कोई अलग तरीके के लोग होते हैं। कल्चर सबका अलग अलग, कोई खाता कुछ है, कोई खाता कुछ है, कोई बोलता कुछ है, कोई ऐसे रहता है, कोई ये पहनता है, कोई कुछ पहनता है। फिर रीजनल, भाई कोई ठंडे एरिया में रहता है, कोई गर्म राज्य इसमें रेगिस्तान में रहता है, कोई बारिश में रहता है। तो दैट मीन्स ये डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस है। कौन से डिफरेंसेस? जो हमारे हमारे समाज के अपने अपने वर्ग, अपने डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं भाई, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अच्छा कन्नड़ नहीं सर, कन्नड़ा, ओके भैया कन्नड़ा, ठीक है। तो वो कन्नड़ा, कन्नड़ा है वो। अब देखो उसने मुझे बताया। तो सब तरह के लोग हैं इस देश में कि भाई पॉपुलेशन लिविंग टुगेदर इन अ टेरिटरी, ये लोग हैं। इनमें होती है फिर आपस में कुछ मारकाट, कोई धर्म के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई एथनिसिटी के नाम पे, कोई कल्चर के नाम पे, कोई रीजन, कोई अपने इसके रीजन के नाम पे, कि भाई सब लोग डिलुलू में है कि भाई हाँ नहीं जो है हमारे प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है, हमें ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ तेलुगु मेंशन हो गया भाई, हाँ ओके तेलुगु मेंशन। नाउ अब देखो प्रॉब्लम आती है जब डाइवर्सिटी है हमारे देश में इतनी सारी, डाइवर्सिटी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और कॉन्फ्लिक्ट से पैदा होता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स प्रॉब्लम की जड़ में से ही निकली है क्या? पॉलिटिक्स। कैसे? डाइवर्सिटी, कंपीटिंग इंटरेस्ट, सबको ये जानना, सबको पावर चाहिए, सबको हीरो बनना है, सबको नेतागिरी करनी है, सबको कुछ करना है। उस वजह से क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होगा? कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, नीड फॉर रूल्स। जब रूल्स आ जाएंगे दैट मीन्स संविधान आ जाएगा। जैसे ही ये बात तय हो गई कि भैया कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्वेबल बाय मेकिंग रूल्स, देन दैट मीन्स रूल्स बनते ही वी विल अंडरस्टैंड दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट? बात समझ में आई क्या बोला मैंने बोला whenever we have diversity, wherever we have diversity, in any country we have diversity, then we will find people competing for same thing or same power or same person or same post different ways. Whenever people will fight for different अपने interest, then there will be conflict, then there will be लड़ाई, then there will be मारकाट, then there will be conflicts. अब कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का रास्ता इज अ नीड ऑफ रूल्स, कि भाई रूल्स चाहिए। रूल नंबर 1 कोई किसी को मारेगा नहीं, रूल नंबर 2 लोग सब साथ रहेंगे, रूल नंबर 3 ऐसा होगा, रूल नंबर 4 वैसा होगा। जैसे ही समझ में आया कि भाई रूल से लोग शांत हो जाते हैं, दैट मीन्स वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये समझ में आया? ये समझ में आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है सर, बबली कह रही है, क्या कह रहा है, जो भी है ये। हाँ, डिस्प्यूट बिटवीन मैती एंड कुकी कम्युनिटी, यस it could be solved by politics, but because of the very politics there has been differences. हाँ, सब लोग डेलुलू में रहते हैं कि कोई अपने भाषा के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई रीजन के नाम पे, कोई रिलीजन के नाम पे, कोई कुछ भी। तो वो जो डेलुलू है उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से अलग अलग तरीके के लोग, सब लोग चाहते हैं हाँ साहब पावर में हम आ जाए, हाँ साहब हम ऊपर आ जाए, हाँ साहब हम जीत जाए। जब सब लोग जीतना चाहते हैं देन क्या होता है? देन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड व्हेन वी हैव कॉन्फ्लिक्ट्स देन क्या होता है? देयर इज आइदर वायलेंस और टेंशन। जब वायलेंट टेंशन होगी इट कैन बी सॉल्व थ्रू पॉलिटिक्स, विच मींस पॉलिटिक्स डिसाइड्स कि भाई रूल बना लेते हैं कि पहले 2 साल तुम पावर में रहना, दूसरे 2 साल तुम पावर रहना, तीसरे साल तुम रहना, चौथे साल तुम रहना। जैसे ही हमने रूल समझना शुरू किया कि भाई रूल आर इंपॉर्टेंट, रूल की वजह से शांति बन गई है, देन वी अंडरस्टैंड कि रूल शुड बी देयर फॉर द होल ऑफ नेशन, एंड दैट मीन्स वी नीड अ रूल बुक विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, डेलुलू इज सुलुलू। अच्छा, डेलुलू इज नॉट सोलुलू बेटा, डेलुलू इज नॉट सोलुलू। अब ये जान लो बस, कंपीटिंग इंटरेस्ट समझाओ उसे। प्राची, कंपीटिंग इंटरेस्ट माने होता है तुम हो, प्राची है मान लो किसी कॉलेज से, वो है मान लो आईआईटी ढोलकपुर से, मान लेते हैं प्राची, और कोई दूसरा है बच्चा वो है जेएनयू लाहौर से, मान के चलो, मुझे नहीं मालूम भाई, मैंने बोल दिया ऐसे ही, ठीक है। नाउ अब तुम दोनों तरह के बच्चे हो, तुम दोनों तरह के बच्चे हो, तुमको दोनों को तैयारी करनी, आईआईटी ढोलकपुर वाले को और जेएनयू खड़गपुर वाले को, मान लेते हैं, तो तुम दोनों को तैयारी करनी यूपीएससी की। अब अगर आईआईटी ढोलकपुर वाले बच्चे कहे नहीं साहब हमको ज्यादा नॉलेज आ गई है, हम ज्यादा जीनियस बन गए, देन दैट मीन्स क्या होगा? वो बच्चे डोमिनेट करना चाहेंगे। उधर जेएनयू वाले बोलेंगे नहीं साहब हम भी करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? दोनों बीच में तकरार होगी।
अब तकरार को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि हम ये बोलते हैं नहीं साहब, जो हमारा एग्जाम होगा वो एग्जाम में सब तरह के बच्चों के लिए बराबर है, चाहे बच्चा आईआईटी ढोलकपुर का हो, चाहे बच्चा जेएनयू का हो, चाहे बच्चा डीयू का हो, चाहे बच्चा केयू का हो, एलयू का हो, पीयू का हो, कहीं का भी हो, जो बच्चा हो वो बच्चा क्या होगा, वो बच्चा 100 क्वेश्चन देखेगा, 100 क्वेश्चन में से जिसने कट ऑफ पार कर दी वो एग्जाम लिखेगा मेंस का। दैट मीन्स क्या बना, ये रूल बना ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। करेक्ट बात। अब जैसे हमने समझा, हाँ कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि भाई जितने भी तरह के लोग हैं जिनको 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 कि कोई भी अपना पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, जिनको अथॉरिटी, एग्जाम क्लियर, जो भी उन्हें सक्सेस चाहिए जीवन में, सब तरह के लोग सक्सेस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, आपस में आ रहे हैं, लड़ाई करने आ रहे हैं। तो अब इनको जो सब आ रहे हैं, इनको सबको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इनको सबको सुलझाओ, बैठ के बात करो और रूल बनाओ। रूल बनाते ही क्या होगा? वी विल अंडरस्टैंड दैट वी नीड अ रूल बुक विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल ऑफ इंडिया। नाउ अब चलो आगे, यहां कहां आ गए हम? ये आ गए हम डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को मैनेज कैसे कर लेती है। पर डाइवर्सिटी तो है ही हमारे यहां पे, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई 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 भाई रेगिस्तान में रहता है, कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई नदी में रहता है, कोई कहीं समुद्र में रहता होगा, क्या मालूम। तो इतने तरह के लोग हैं, इनमें सब में डाइवर्सिटी है, सब तरह के अपने अपने तरीके के रास्ते, इनके अपने अपनी चीज है। देन वी अंडरस्टैंड भाई वी नीड ऐसे इसी चीजें जो संविधान में है। क्या क्या है संविधान में? वी हैव फेडरलिज्म, वी हैव फंडामेंटल राइट्स, वी हैव रिजर्वेशन, वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड वी हैव इलेक्शंस। तो इन सारे तरीकों से, ये सारी चीजों से द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ आवर, ये वाले फीचर, ये पांचों ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, गोले के अंदर सी माने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमिन या डिटरमिन नहीं, ensure that different groups have same या equitable solutions to their problems, ठीक है, समझ में आ रही है? ओ सत्यम जयंत गोल्ड, हाँ क्या हो रहा है इधर ये? हाँ भाई, एजुकेशन के फील्ड में रिजर्वेशन होना तो गलत है ना बेटा, रिजर्वेशन जातिवाद की वजह से है। तुम यू आर आस्किंग मी कि सर अंडा पहले आया मुर्गी, अब ये बताओ ना क्यों, ये बताओ ना क्यों ऐसा है? हाँ भाई, तुम लोग मेरे से पूछ रहे हो कि नहीं साहब सर रिजर्वेशन ये वाली प्रॉब्लम, भाई पहले तो जातिवाद है, जातिवाद नहीं हो तो रिजर्वेशन भी ना हो, ये तो बात है सारी। अब एक बार जातिवाद अगर खत्म हो जाए उसके बाद हम आएंगे सॉल्यूशन की तरफ, जो कि है कि जातिवाद को पॉलिटिसाइज नहीं करना है, तब इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो द होल ऑफ पॉलिटी, एंटायर पॉलिटी इज बेसिकली अ डाइवर्सिटी मैनेजमेंट मैकेनिज्म। बस जो हम पूरी पॉलिटी पढ़ेंगे, जो हम पूरी पॉलिटी जानेंगे कि भाई पॉलिटी में ऐसा सिस्टम क्यों है, राष्ट्रपति ऐसा क्यों करता है, पीएम ऐसे क्यों एडवाइस देता है, सब कुछ क्यों करता है, ये सब कुछ क्या है? इट्स अ डाइवर्सिटी मैनेजमेंट मैकेनिज्म। बस कुल मिला के ये कहानी है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? संविधान और सिटीजनशिप। आप कहोगे अरे साहब इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा दो, पूरा संविधान पढ़ा दोगे आप? नहीं, हम जानेंगे बस कि भाई है क्या जो आगे वाले समय में हम पढ़ेंगे, वो आएगा। अभी बागड़ बिल्ला आ गया, देख लो क्लास में, एकदम ये थग लाइफ है इसकी, कैट गैंगस्टर है ये हमारा। ठीक है भाई, तो बिल्ला भाई को एक बार बुलाया जाएगा, किसी को कोई आए तो देखें। जो बच्चे नए हैं उनको नहीं पता होगा, पर मेरी क्लास में, क्लास के लास्ट में कोई बिल्ला भाई आता है, कोई बिल्ला डॉन आता है, अगर किसी को आना हो तो। पर मुझे लग नहीं रहा कोई आएगा इस समय, सब लोग नींद में है। हाँ सब लोग सो रहे भैया, सोने का टाइम है बिल्लों का, हमारे का। और बिल्लाज आर नॉट कमिंग, देखना कोई है क्या? ये देखो कौन है? हाँ है तो बोल दो, सबको है तो बोल दो। अच्छा जाओ, नहीं आ रहा वो, ठीक है भैया, ओके। तो ये बात थी, ये हमने आज की क्लास पढ़ी अभी, और ये समझ में आ गया हमें कहानी क्या है।
तो अब हम मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम आगे की बातें जानेंगे कि भाई संविधान में और सिटीजनशिप में क्या क्या हमको पढ़ने को मिलेगा आगे चल के। ठीक है, चलो, ओके गाइस, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे शार्प एंड गुड लक।